हम लोग इसके पहले का पॉलिटी पूरा ख़त्म कर चुके हैं ना, पॉलिटी नोट्स। पॉलिटी पूरा ख़त्म हो गया। आज हम ना साइंस पढ़ेंगे, ठीक है। बताइएगा, साइंस में है एक बीज पत्री के महत्वपूर्ण कुल और पौधे हैं। बताइएगा कि इसमें एक बीज पत्री के कुल महत्वपूर्ण कुल और पौधे हैं। बताइए, कुल का नाम दिया हुआ है, प्रमुख पौधे के नाम मतलब वनस्पति के नाम दिया है। बताइए कि लिलियेसी में कौन आता है। लिलियेसी का बात करें तो लहसुन प्याज सतावल। हाँ, लिलियेसी में ना लहसुन आता है, प्याज आता है और सतावर आता है। लिलियेसी में जो है लहसुन को ना एलियम सटाइवम बोलते हैं, ठीक है, इंग्लिश में। और प्याज को बोलते हैं एलियम मेसिपा, याद रखिएगा। तो लिलियेसी में कौन आता है, लहसुन आता है, प्याज आता है, सतावर आता है। बताइए ग्रेमिनी में कौन आता है। ग्रेमिनी में गेहूं आता है, मक्का आता है, चावल, गेहूं, मक्का, गन्ना, ज्वार, बाजरा, बांस, दूब घास, जौ, जई आदि। हाँ, तो याद रखिए ना कि इसमें ग्रेमनी में कौन सतावर आता है। सतावर, सॉरी, गेहूँ तो सतावर तो इसमें आता है ना, लिलियेसी में आता है सतावर। सतावर तो लिलियेसी में था, सत्तावर लिलियेसी में ही था। ग्रेमनी में गेहूँ आता है, मक्का, और क्या है, गेहूँ सिर्फ मक्का है ना ग्रेमिनी में, और चावल है, गन्ना है और ज्वार है, और इधर भी है ना। ऐसे ग्रेमिनी में ना बाजरा गेहूँ है, बांस। मक्का, गेहूँ में ग्रेमिनी में गेहूँ मक्का चावल गन्ना ज्वार, और क्या है, बाजरा, बाजरा है, बांस है, दूब घास है, जौ है और जई है। ये सभी जो है ना ग्रेमिनी में आता है, याद रखिएगा। तो ग्रेमिनी में कौन कौन आता है। तो ग्रेमिनी में गेहूँ मक्का चावल गन्ना और ज्वार। गेहूँ में गेहूँ को बोलते हैं ट्रिटिका मेसिटिवम बोलते हैं इंग्लिश में। इसका वैज्ञानिक नाम याद रखिएगा। वैज्ञानिक नाम जो है ना गेहूँ का ट्रिटिका मेसिटिवम, मक्का का जेया मेज है, और चावल का ओराजा सटाइवा, और गन्ना का सच्चारम ऑफिसिरनम है, ऑफिसिरनम, और ज्वार का है सोरघम, क्या है जो सोरघम बुलगैर, और बाजरा का है पेनी सेट्रम ट्राइफोडेनस, और बांस का है बामुसा एरू डिनिसियस, और दूब घास का है कैनिडोन डाइक्लोन, और जौ का है होरिडेंडम वल्गर, और जई का है एवेना सटाइवा, याद रखिएगा। तो ग्रेमिनी में कौन कौन आता है। ग्रेमिनी में ना गेहूँ मक्का चावल गन्ना ज्वार, उसके बाद बाजरा बांस दूब घास जौ जई, ये सभी ग्रेमिनी में आता है। रहेगा पालनी में कौन आता है। पालनी में पानी में आता है नारियल, ताड़, सुपारी, खजूर आदि। हाँ, पालनी में ना नारियल आता है, ताड़ आता है और सुपारी आता है, खजूर इत्यादि, ये सभी पालनी में आता है। तो पालनी में नारियल ताड़ सुपारी खजूर ये सभी पालनी में आता है। नारियल का बोलेगा तो कोकस न्यूसीफेरा, और ताड़ का बोलेगा तो बोरास सस फैलाबेरी फल, और सुपारी का बोलेगा तो एरियासिका कैटिचू, और खजूर का बोलेगा तो फोनिक्स डेक्टिलेफेरिया इत्यादि सब है। ये सब वैज्ञानिक नाम जो इंग्लिश में लिखा हुआ है, सब वैज्ञानिक नाम है, ये सब उतना पूछता नहीं है, लेकिन कम से कम ये याद रखिएगा कुल का कौन कौन है। तो पालमी में नारियल है जो मेन है, जैसे नारियल का कोकस न्यूसीफेरा हो गया, ताड़ का बारसस फैवलिफेयर हो गया, सुपारी का एरिकना कैटेच्यू, और खजूर का फोनिक्स डेक्टिलीफेरा इत्यादि है। तो पालमी में नारियल है ताड़ है सुपारी है खजूर है, ये सभी जो है ना पालमी में, याद रखिएगा पालमी। नेक्स्ट पे आइए। अब नेक्स्ट है ना म्यूजेसी। म्यूजेसी में कौन आता है बताइए। म्यूजेसी में केला बस। इसमें और था क्या, तीन में हो ही गया हाँ। म्यूजेसी में क्या है तो केला है, ठीक है। केला का वैज्ञानिक नाम क्या है तो मुस्का पाराडिस्का है, याद रखिएगा। केला का जो वैज्ञानिक नाम है ना मुस्का पाराडिस्का, याद रखिएगा। तो म्यूजेसी में कौन आता है, सिर्फ केला आता है। और म्यूजेसी केला का वैज्ञानिक नाम क्या बोलेगा तो मुसिका पैराडिसिका। इसका क्वेश्चन कैसे बनेगा इसका? क्वेश्चन दे देगा ना निम्नलिखित में से कौन जो है ना म्यूजेसी कुल का पौधा है, ऐसे दे देगा क्वेश्चन, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन म्यूजेसी कुल का पौधा ऑप्शन में दे देगा, जैसे केला दे देगा, उसके बाद इसमें चार ऑप्शन तीन ऑप्शन कोई और डाल देगा, गन्ना गेहूँ मक्का ज्वार। बताइए इसमें कौन म्यूजेसी का हुआ था, केला होगा। ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा। अब दे देगा कि लिलियेसी कुल में कौन सा पौधा आता है, तो लहसुन आता है प्याज आता है सतावर आता है सत्तावर आता है, ऐसे दे देगा। चार ऑप्शन देगा तीन ऑप्शन देगा कोई और, एक ऑप्शन कुछ आ देगा आंसर वाला। उसी में दे देगा ग्रेमनी में कौन सा पौधा नहीं आता है, तो तीन को दे देगा ग्रेमनी का, एक दे देगा कोई और का दे देगा। ये सब क्वेश्चन पूछेगा। है वो उसको क्या हुआ, अल्पना को देखिए।
देखिए ये जो है ना द्विबीजपत्री के महत्वपूर्ण कुल का पौधा, पहले जो पढ़े ना एक बीजपत्री था, ठीक है, ये द्विबीजपत्री याद रखिएगा। तो क्वेश्चन इसमें भी कुल का नाम दिया हुआ है, पौधे का नाम दिया, वनस्पति का नाम, वैज्ञानिक नाम दिया हुआ है। भैया क्रूसीफेरा में कौन आता है? क्रूसीफेरी में क्रूसीफेरी में मूली आता है, सलजम, सरसों, फूलगोभी आदि। सलजम, हाँ, सरसों और फूलगोभी। क्रूसीफेरा में ना, क्रूसीफेरी में मूली आता है, सलजम आता है, सरसों आता है, फूलगोभी आता है। तो क्रूसीफेरी में मूली आता है, सलजम आता है, सरसों आता है और फूलगोभी, ये सभी जो है ना क्रूसीफेरी में आता है। याद रखिए ये कैसा पौधा है? तो द्विबीजपत्री पौधा है, याद रखिएगा। और इसका मूली का बोलेगा तो एक मिनट रुकिए। तो क्रूसीफेरी में ना मूली है, सलजम है और सरसों है, फूलगोभी, ये सभी क्रूसीफेरी में। मूली का बोलेगा तो रैफनस सटाइवस है, इसका वैज्ञानिक नाम, सलजम का ब्रासिका रापा, और सरसों का बोलेगा वैज्ञानिक नाम ब्रासिका कम्पेस्टिरिस, और फूलगोभी का बोलेगा ब्रासिका ओलेरेसिका इत्यादि है। ये सब जो है इसका वैज्ञानिक नाम है, याद रखिएगा। क्रूसीफेरी मूली, सलजम, सरसों, फूलगोभी, ये सब क्रूसीफेरी में आता है। वह मालवेसी में कौन कौन आता है बताइए? मालवेसी, हेलो, रहे ना, मलवेसी में कौन कौन आता है? कपास आता है, भिंडी आता है, गुड़हल आदि। गुड़हल जो मेन जो है ना, याद रखिए, जो फेमस जो पौधा है ना उसका बस वैज्ञानिक नाम पूछता है, ज़्यादा पूछता नहीं है। जो जो इम्पोर्टेंट है उसका याद रखिए। जैसे मालवेसी में कपास आता है, और कौन आता है? भिंडी आता है, गुड़हल आता है, ये सभी मालवेसी में आता है। कपास, भिंडी, गुड़हल। जैसे भिंडी क्या होता है? हिबिस्कस एसिकुलेंटस, याद रखिएगा, इसका वैज्ञानिक नाम है। कपास का बोलेगा तो गॉसिपियम हर्बेसिकम, हर क्या है? हर्बेसियम। और गुड़हल का बोलेगा तो हेबिस्कस रोसा सिनेसिस, याद रखिए, गुड़हल का है। लिग्यूमिनेसी में कौन आता है बताइए? लिग्यूमिनेसी में कत्था, मटर, अरहर, मूंगफली, सेम, सोयाबीन, अमलतास, गुलमोहर, इमली, बबूल, लाजवंती, अशोक, शीशम, चना, मूंग, ये सब तो आता याद है। रखिए लिग्यूमिनेसी में जो है ना कत्था आता है, मटर आता है, अरहर आता है, मूंगफली आता है, सेम आता है और सोयाबीन आता है, अमलतास आता है, गुलमोहर, इमली, और क्या है? लाजवंती है, अशोक है, शीशम है, अशोक का जो पेड़ होता है ना, शीशम है, चना है और मूंग है और नील है। ये सभी जो है लिग्यूमिनेसी में आता है। लिग्यूमिनेसी में बहुत सारे पौधा आता है, अरहर, मूंगफली, सेम, सोयाबीन, अमलतास, इमली, लाजवंती, शीशम, अशोक, चना, मूंग, नील, ये सभी क्या आता है? लिग्यूमिनेसी में आता है। बताइए कंपोजिटी में क्या होना आता है? कंपोजिटी में बताइए। सूरजमुखी, सलाद, जिनिया, जंगली भंगड़ा, गुलदाउदी, गेंदा, ये सब आता है। हाँ, तो कंपोजिटी में जो है ना सूरजमुखी आता है, सलाद आता है, जिनिया आता है, जंगली भंगरा आता है, गुलदाउदी आता है, गेंदा। तो कंपोजिटी में सूरजमुखी, सलाद, जिनिया, जंगली भंगरा, गुलदाउदी, गेंदा, ये सभी जो है ना कंपोजिटी पौधा में आता है। एक ऐसी पौधा है, द्विबीजपत्री पौधा, याद रखिएगा। और नेक्स्ट रूटेसी में कौन आता है? बताइए रूटेसी में कौन आता है? रूटेसी बताइए। में नींबू, संतरा, मौसमी, रूटेसी में आता है। हाँ, रूटेसी में जो है ना नींबू आता है, संतरा आता है और मौसमी आता है, ये सभी रूटेसी में आता है। नींबू, संतरा, मौसमी। तो नींबू क्या आता है? सिट्रस एरुना टिफोलिया, संतरा का सिट्रस रेटिक्युलेरिया और मौसमी का सिट्रस सिनेसिस आता है, याद रखिए, इसका वैज्ञानिक नाम है। कुकर बिटेसी में कौन आता है बताइए? कुकर बिटेसी में तरबूजा, खरबूजा, कद्दू, परवल आदि। हाँ, तो कुकर बिटेसी में ना तरबूजा आता है, खरबूजा आता है और कद्दू आता है, परवल इत्यादि, ये सभी जो है ना कुकुर बिटेसी में आता है। तो कुकुर बिटेसी में तरबूजा, खरबूजा, कद्दू, परवल इत्यादि, ये सभी कुकुर बिटेसी का पौधा है, याद रखिएगा। रोजेसी में कौन आता है? रोजेसी में सेब, नाशपाती, गुलाब, रसभरी, ये सब आता है रोजेसी में। हाँ, रोजेसी में जो है ना सेब आता है, जो रोज खाने होता है, सेब, नाशपाती, गुलाब और रसभरी, ये सभी जो है रोजेसी में आता है। रोजेसी मतलब सेब, नाशपाती, गुलाब, रसभरी, ये सभी रोजेसी में आता है। मिट्रेसी में कौन आता है? मिट्रेसी में अमरूद, जामुन, मेहंदी आदि।
हाँ जय रखिए, अमरूद अमरूद आता है मिर्टेसी में ना अमरूद आता है। देखिए इसका वैज्ञानिक नाम याद रखिएगा। पैसिडम गाभा है, ठीक है। अमरूद का है पैसिडम गाभा। और यूकेलिप्टस का है यूकेलिप्टस ग्लोबस है। जामुन का बोले सैंजियम कैमिनी। मेहंदी का बोलेगा तो लावासोनिया इनरमिस है। क्या रखें, मिर्टेसी में जो है ना अमरूद आता है, यूकेलिप्टस आता है, जामुन आता है, मेहंदी, ये सभी मिर्टेसी में आता है। अम्बली फेरी में कौन आता है? अम्बेली फेरी में? कड़ी में धनिया, जीरा, लौंग, सौंफ, गाजर आदि आता है। हाँ अम्बली फेरी में ना धनिया आता है। अम्बली फेरी में धनिया, जीरा और लौंग और सौंफ और गाजर, ये सभी ना अम्बली फेरी में आता है। तो अम्बली फेरी में लौंग, धनिया, जीरा, सौंफ, गाजर, ये सभी क्या आता है? अम्बली फेरी में आता है। सोलेनेसी में कौन आता है? सोलेनेसी में आलू बैंगन। हाँ सोलेनेसी में जो है ना आलू और बैगन आता है। सोलेनेसी में कौन आता है? आलू और बैगन आता है, याद रखिए सोलेनेसी में। लाल मिर्च, तम्बाकू, टमाटर, बेलाडोना, धतूरा आदि सब ये आता है। हाँ सोलेनेसी में और है ना, सोलेनेसी में आलू है, बैगन है, और क्या है? इसके बाद है लाल मिर्च है, तंबाकू है, टमाटर है। लाल मिर्च, तंबाकू, टमाटर और बाल्डोना और धतूरा, ये सब क्या आता है? सोलेनेसी में आता है, याद रखिएगा। देखिए रेनन कुलेसी में कौन आता है? रेनन कुलेसी में बटर कप काला। हाँ रेनन कुलेसी में जो है ना बटर कप काला आता है। हाँ तो रेनन कुलेसी में बटर कप काला और जीरा भी आता है, रखिएगा। रेनन कुलेसी में जो है ना बटर कप क्या? रेनन कुलेसी में बटर कप काला जीरा भी आता है। अब है विशेषकृति पौधे है, ठीक है। स्पेशलाइज प्लांट, विशेषकृति पौधे, स्पेशलाइज प्लांट। बताइएगा कि रेगिस्तान या स्टेपी में उगने वाले पौधे को क्या बोलते हैं? अभी अभी क्वेश्चन बनाए थे ना, क्वेश्चन ऐसे ही दे देगा कि रेगिस्तान या स्टेपी में उगने वाले पौधे को क्या बोलते हैं? रिमोफाइट्स बोलते हैं, याद रखिएगा। रेगिस्तान या स्टेपी में उगने वाले पौधे को क्या बोलते हैं? रिमोफाइट्स बोलते हैं। और चट्टानों पे उगने वाले पौधे को क्या बोलते हैं? सब बहुत पूछता है, बताइए क्या होगा? लिथोफाइट बोलते हैं। चट्टान में जो है ना लिथोफाइट्स, याद रखिए। चट्टानों में उगने वाले पौधों को क्या बोलते हैं? लिथोफाइट्स। बताइएगा कि बालू में उगने वाले पौधों को क्या बोलते हैं? क्या होगा? सेमोफाइट। हाँ बालू में उगने वाले पौधों को क्या बोलते हैं? सेमोफाइट बोलते हैं। काष्ठीय झाड़ीदार पौधों को क्या बोलते हैं? स्क्लेरोफाइट्स। हाँ काष्ठीय झाड़ीदार पौधे को ना स्क्लेरोफाइट्स बोलते हैं, याद रखिएगा। अधिक सांद्रता वाली मृदा में उगने वाले पौधे को क्या बोलते हैं? हेलोफाइट्स। हाँ अधिक सांद्रता वाली मृदा में उगने वाले पौधे को क्या बोलते हैं? हेलोफाइट्स। अम्लीय मृदा में उगने वाले पौधे को क्या बोलते हैं? ऑक्जिलियोफाइट्स। हाँ अम्लीय मृदा में उगने वाले पौधे क्या बोलते हैं? ऑक्जिलियोफाइट। दलदल में उगने वाले पौधे क्या बोलते हैं? दलदल तो हिलोफाइट। हाँ दलदल में जब खड़ा हो जाए तो हिलिएगा, तो यार कि दलदल में आएगा तो हिलियोफाइट्स, ठीक है। फिर से देखिए रिवीजन कर दे रहे हैं। रेगिस्तान या स्टेपी में उगने वाले पौधे को रिमोफाइट्स बोलते हैं। चट्टान पर उगने वाले पौधे को लिथोफाइट्स कहते हैं। और बालू में उगने वाले पौधे को सेमोफाइट कहते हैं। और काष्ठीय झाड़ीदार बोलेगा तो स्क्लेरोफाइट्स। और अधिक सांद्रता वाली मृदा में उगने वाले पौधे क्या बोलते हैं? हेलोफाइट्स बोलते हैं। और अम्लीय मृदा में उगने वाले पौधे को बोलेगा तो ऑक्जिलियोफाइट्स कहते हैं। और दलदल में उगने वाले पौधे क्या बोलते हैं? तो हिलोफाइट्स बोलते हैं, ठीक है। अब है मनुष्य में होने वाले संक्रामक विषाणु जनित रोग है। कौन सा जो है ना मनुष्य में जो विषाणु के द्वारा मतलब रोग होता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो बताइएगा कि हर्पेज जो होता है ना कहाँ होता है, किसके द्वारा होता है? बताइए हर्पेज। त्वचा रोग संक्रमण स्पर्श के द्वारा होता है। हाँ हर्पेज जो है ना ये है मनुष्य में होने वाले संक्रामक विषाणु जनित रोग है। तो हर्पेज जो है ना ये है क्या है? तो त्वचा रोग है, संक्रमण स्पर्श द्वारा होता है, ठीक है। हर्पेज होता है जो मनुष्य में ना त्वचा रोग संक्रमण स्पर्श द्वारा होता है। देखिए प्रतिश्याम किससे होता है? प्रतिश्याम का बात करें तो प्रतिश्याम श्वसकीय रोग होता है। हाँ प्रतिश्याम जो है ना ये क्या है? तो श्वसकीय रोग होता है, मनुष्य का में होने वाला रोग है, श्वसकीय रोग होता है प्रतिश्याम। पोलियो कैसा रोग है? पोलियो बोले तो पोलियो तंत्रिका एवं पेशीय रोग होता है। हाँ पोलियो जो है तंत्रिका एवं पेशीय रोग है। क्या है? तो पोलियो में तंत्रिका एवं पेशीय रोग है। हर्पेस जो है त्वचा रोग है, संक्रमण स्पर्श द्वारा होता है। और प्रतिश्याम जो है श्वसकीय रोग है। पोलियो जो है तंत्रिका एवं पेशीय रोग है। और पीलिया क्या है? बताइए पीलिया। यकृत संबंधी रोग है, जॉन्डिस। हाँ पीलिया जो है यकृत संबंधी रोग है, याद रखिए। पीलिया क्या है? यकृत संबंधी रोग है। रेबीज क्या है? रेबीज तंत्रिका संबंधी रोग है। हाँ रेबीज जो है तंत्रिका संबंधी रोग है। बताइए कनफेड़ा क्या है? कनफेड़ा बोलेगा तो मम्स इसको बोलते हैं इंग्लिश में। ग्रंथियों का सूजन हाँ है। मम्स होता है लाल ग्रंथियों का सूजन है। और रोहा क्या है?
ट्रेकोमा इसको बोलते हैं, ऐसे रखिए। रोहा नेत्र संबंधी रोग है। कभी कभी किसी क्या याद रखिए ना, किसी किसी का ना इंग्लिश टर्म में समझ में आता है, जैसे ट्रेकोमा बोले लगेगा कि हाँ बीमारी का नाम, लेकिन रोहा बोले लगेगा कि पता नहीं रोहा क्या है। तो ट्रेकोमा याद रखिएगा, ठीक है। रोहा तो ट्रेकोमा नेत्र संबंधी रोग है जी। दे देगा क्वेश्चन ना कि ट्रेकोमा जो रोग है किसको प्रभावित करता है, तो नेत्र को प्रभावित करता है, याद रखिएगा। और कॉन्जाइटिस क्या है, तो क्या होगा, ये भी नेत्र संबंधी रोग है, ठीक है। तो याद रखिए, त्वचा रोग संक्रमण स्पर्श बोलेगा तो हर्पेज, श्वसकीय रोग बोलेगा तो प्रतिश्याम, तंत्रिका एवं पेशीय रोग बोलेगा तो पोलियो, यकृत संबंधी रोग बोलेगा तो पीलिया, तंत्रिका तंत्र संबंधी रोग बोलेगा तो रेबीज, और लार संबंधी बोलेगा तो कनफेरा, और नेत्र संबंधी बोलेगा तो दो है, क्या है, रोहा और कंजिक्वाइटिस है, याद रखिएगा। अब है देखिए, ये था विषाणु से होने वाला रोग। नेक्स्ट है मनुष्य में होने वाले संक्रामक जीवाणु से होने वाला रोग है। ये सभी जो है जीवाणु से होता है, बताइएगा। तपेदिक क्या करता है, बताइए, तपेदिक रोग। तपेदिक रोग जो होता है फेफड़ों में ऊतकों में संक्रमण वायु द्वारा करवाता है। हाँ, तपेदिक जो है ना फेफड़ों से के ऊतकों के संक्रमण वायु द्वारा प्रसार होता है, ठीक है। तपेदिक जो है ना फेफड़ों के ऊतकों में संक्रमण वायु द्वारा प्रसार होता है, जिसको ट्यूबरक्लोसिस बोलते हैं इंग्लिश में, याद रखिए। तपेदिक को ट्यूबरक्लोसिस बोलते हैं, याद रखिएगा। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जीवाणु नामक से तपेदिक होता है, ये भी याद रखिए, क्योंकि पूछेगा ना क्वेश्चन कि तपेदिक रोग किस जीवाणु कारण होता है, क्या होगा, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक जीवाणु से होता है। ये जो प्रभावित करता है ना फेफड़ों के ऊतकों के संक्रमण वायु द्वारा प्रसार होता है। बताएगा प्लेग, प्लेग किससे होता है, प्लेग। प्लेग होता है ये होता है एरिसिना पेस्टिस से इसमें महामारी रोग चूहों को पिस्सुओं का प्रसार होता है। हाँ, तो प्लेग जो होता है ना एरिसीमा पेस्टिस से होता है, ये जीवाणु से होता है, एरिसीमा पेस्टिस से होता है। ये महामारी रोग चूहे की पिस्सुओं द्वारा प्रसार होता है, ये प्लेग होता है, ठीक है। प्लेग चूहा से ही होता है, याद रखिएगा। रोहिणी क्या है, रोहिणी बोलेगा डिप्थीरिया इसको बोलते हैं, रोहिणी, बताइए। रोहिणी की गले का रोग होता है। रोहिणी जो है ना गले का रोग होता है, गले में जो होता है डिप्थीरिया होता है। और जो भी इसका जीवाणु बोलेगा ना, तो कौन सा जीवाणु के द्वारा मतलब डिप्थीरिया होता है, तो क्रोनोबैक्टीरियम जीवाणु नामक से होता है, याद रखिए, क्रोनोबैक्टीरियम, याद रखिएगा। तो क्रोनोबैक्टीरियम नामक जीवाणु से क्या होता है, तो डिप्थीरिया नामक रोग होता है, ये जो है ना गले को प्रभावित करता है। और कुष्ठ या कोढ़ रोग बोलेगा तो लेप्रोसिस इसको बोलते हैं, लेप्रोसी बोलते हैं। ये माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रेसी नामक जीवाणु से होता है। का रोग होता है परेशान निकट लंबे स्पर्श संबंध से। हाँ, तो याद रखें, कुष्ठ या कोढ़ रोग जो है ना माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रेसी नामक जीवाणु से होता है। और कुष्ठ या कोढ़ रोग जो है त्वचा एवं तंत्रिकाओं का रोग है, और इसका प्रसार निकट तथा लंबे स्पर्श संबंधी से होता है, ठीक है। भाई टाइफाइड किससे होता है, भाई टाइफाइड बताइए। टाइफाइड सैल्मोना टाइफाइड से होता है, ठीक है। हाँ, टाइफाइड अगर बोलेगा ना तो साल्मोना टाइफी जीवाणु से होता है। क्वेश्चन पूछेगा कि टाइफाइड नामक रोग किस जीवाणु से होता है, तो साल्मोना टाइफी से होता है, ठीक है। जो ना आंतों में समय संक्रमण से होता है, ठीक है। ये आंतों में संक्रमण कारण होता है। धनुष टंकार क्या है, बताइए। इसको टेटनस बोलते हैं, धनुष टंकार। क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी से होता है, ठीक है। हाँ, धनुष टंकार इसको ना टेटनस बोलते हैं, ऐसे याद रखें, टेटनस इंग्लिश में याद रखें तो ज़्यादा समझ में आएगा। धनुष टंकार जो है जिसको टेटनस कहा जाता है, एक क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी से होता है। ये हनु तथा ग्रीवा रोग है। हैजा किसे, कोलेरा गोनेरिया, बताइए। हैजा सॉरी कोलेरा बेब्रियो कोलेरा से होता है। हैजा जो है ना विब्रियो कैलोरी नामक जीवाणु से होता है हैजा, और एक गंदगी द्वारा फैलने वाली बीमारी है हैजा, याद रखिएगा। तो हैजा जो है ना विब्रियो कैलोरी नमक जीवाणु से होता है हैजा, और ये गंदगी द्वारा फैलने वाली बीमारी कौन सा है, तो हैजा है। बताइए गोनेरिया, बताइए गोनेरिया। नेसेरिया नमक जीवाणु से होता है। हाँ, गोनेरिया जो है नेसेरिया नमक जीवाणु से होता है, ये बेनेगल रोग है, याद रखिएगा। गोनेरिया जो है ना ये नेसेरिया नमक जीवाणु से होता है, बेनेगल रोग होता है, बेनेगल रोग है ये, याद रखिएगा ना। कि देखिए फिर से एक बार रिवीजन कर दे रहे हैं। तपेदिक होगा तो माइक्रोबैक्टीरियम जीवाणु से होता है, तपेदिक, याद रखिएगा। तपेदिक माइक्रोबैक्टीरियम जीवाणु से होता है, फेफड़ों के ऊतकों का संक्रमण द्वारा होता है, और इसको तपेदिक को इंग्लिश में ट्यूबरक्लोसिस बोलते हैं। अब प्लेग क्या है, तो प्लेग जो है इसका एरिसिनिया पेस्टिस से नमक जीवाणु से होता है। प्लेग जो होता है एरिसिनिया पेस्टिस जीवाणु से होता है। ये महामारी रोग है, चूहे की पिस्सुओं द्वारा प्रसार होता है प्लेग का। और रोहिणी को ना इंग्लिश में डिप्थीरिया कहा जाता है, याद रखिए। रोहिणी बहुत कम सुनने को मिलेगा, डिप्थीरिया हर जगह रहता है, इंग्लिश टर्म रहता है। तो डिप्थीरिया जो है ना क्रायोनोबैक्टीरियम डिप्थीरिया से होता है, एक गले का रोग है डिप्थीरिया। और कुष्ठ या कोढ़ रोग बोलेगा जिसको लेप्रोसी बोलते हैं, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रेसी से होता है, जीवाणु से होता है। ये त्वचा एवं तंत्रिकाओं का रोग प्रसार निकट तथा लंबे स्पर्श संबंध से होता है, कुष्ठ या लेप्रोसी रोग होता है।
और टाइफाइड जो है ना साल्मोनेला टाइफी से होता है। साल्मोनेला टाइफाइड जो रोग होता है साल्मोनेला टाइफी जीवाणु से होता है। ये आंतों में क्या करता है, संक्रमण पैदा करता है। और धनुष टंकार क्या, ये टेटनस इसको बोलते हैं इंग्लिश में। और धनुष टंकार जो है ना किस जीवाणु से होता है, तो क्लोस्ट्रीडियम टेटेनी से होता है। ये हनु तथा ग्रीवा रोग है। और एक है हैजा, हैजा को बोलते हैं इंग्लिश में बोलते हैं क्लोरेला बोलते हैं, ठीक है, क्लोरेला। ये विब्रियो कैलोरी से नामक जीवाणु से होता है, गंदगी द्वारा फैलने वाली बीमारी है। अगर गोनेरिया का बात करेगा तो नेसेरिया नामक जीवाणु से होता है। ये वेनेरल रोग है, याद रखिएगा, ठीक है। अब इधर आइए, अब बताइएगा नेक्स्ट है निमोनिया। बताइए निमोनिया क्या होगा, निमोनिया गोनोरो हाँ गोनोरो हो ये स्ट्रेप्टोकोकस नामक जीवाणु से होता है। बस समझ जाइए, अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। श्वसन संबंधी रोग है निमोनिया जो है ना, गोनोरो होइएस स्ट्रेप्टोकोकस नामक जीवाणु से होता है। ये श्वसन संबंधी रोग है, याद रखिएगा। मेरे कुकुर खांसी बताइए, जिसको फ्यूनोमिया बोलते हैं, निमोनिया होती कुकुर प्यूनोमिनिया बोर्डेटेला, हाँ प्यूनोमोनिया बोर्डेटेला नामक जीवाणु से होता है। और ये जो है ना गले तथा फेफड़ों में होता है, याद रखिएगा। कुकुर खांसी को जो है ना कुकुर खांसी को बोलते हैं। फिर इसको सॉरी ऊपर में जो टर्म था इंग्लिश का उसका था, ठीक है, ये नहीं। निमोनिया का निमोनिया बोलते हैं, इसको सोच समझ रोग होता है। कुकुर खांसी जो है ना बूपिंग कफ बोलते हैं इसको इंग्लिश में। कुकुर खांसी को बूपिंग कफ बोलते हैं। और पर्टूसिस नामक जीवाणु से होता है। ये जो है ना क्या है, ये तो गले तथा फेफड़ों संबंधी रोग है। सिफिलिस क्या है, सिफिलिस ट्रेपोनीमा, हाँ सिफिलिस जो है ना ट्रिपोनीमा वायरस से होता है। ट्रिपोनीमा जीवाणु से होता है। और ये जनन रोग प्रसारण स्त्री संबंधों द्वारा होता है, याद रखिए। सिफिलिस जो है ना ये ट्रिपोनीमा जीवाणु से होता है। ये जनन रोग प्रसारण स्त्री संबंधों रोग है। एक भोजन विषाक्तन बताइए, भोजन विषाक्तन हाँ भोजन विषाक्तन को इंग्लिश में बोटुलिज्म बोलते हैं, याद रखिएगा। भोजन विषाक्तन को इंग्लिश में बोटुलिज्म बोलते हैं। इंग्लिश देखिए टर्म आसान है। और इसका जीवाणु किस जीवाणु से कारण जो है ना बोटुलिज्म रोग होता है, तो क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिज्म नामक जीवाणु से होता है। और तंत्रिका तंत्र संबंधी रोग है, कौन है, भोजन विषाक्तन, मतलब इसको बोटुलिज्म कहेंगे। मेनिंजाइटिस बताइए, मेनिंजाइटिस क्या है, नेसेरिया मेनिंजाइटिस डिस नामक जीवाणु से होता है। नेसेरिया जो है ना मेनिंजाइटिस जो है नेसेरिया नामक जीवाणु से होता है। मस्तिष्क संबंधी रोग है मेनिंजाइटिस, नहीं बोलता कि मेनिंजाइटिस हो गया, तो मस्तिष्क संबंधी रोग है। ये मेनिंजाइटिस रोग होता है ना मस्तिष्क में होता है, याद रखिएगा। अब है मनुष्य में होने वाले हास्य रोग, ठीक है। मनुष्य में होने वाले हास्य रोग है, बताया कि आरिटियो यूरोस्केलोरोसिस, ये कहाँ होता है बताइए, ये कैसा रोग है, धमनियों का कठोर हो जाना। हाँ धमनियों का कठोर हो जाना क्या कहलाता है, तो आरियोस्क्लेरोसिस कहलाता है। बताया कि अधिक रुधिर दाब को क्या बोलते हैं, ब्लड प्रेशर को क्या बोलते हैं, कहा जाता है हाइपरटेंशन कहा जाता है, ठीक है। अधिक रुधिर दाब जो है ना मतलब ब्लड प्रेशर को क्या कहते हैं, हाइपरटेंशन कहते हैं। रक्त कैंसर को क्या कहते हैं, रक्त कैंसर को क्या कहते हैं, ल्यूकेमिया जो है ना रक्त कैंसर होता है। नेत्र के लेंस पर अपारदर्शी हो जाना क्या कहलाता है, प्रताप, हाँ नेत्र के लेंस में अपारदर्शी हो जाना प्रताप। और मनुष्य में होने वाले प्रमुख अंतःस्रावी रोग है, ठीक है। मनुष्य में होने वाले अंतःस्रावी रोग है, बताइएगा कि महाकायिता क्या है, महाकायिता बोलेगा तो जीनेस्टिस में पालिका से एसटीएच हार्मोन का अधिक मात्रा में स्रावन। महाकायिता जो है ना पीयूष ग्रंथि की अगर पालिका में से एसटीएच हार्मोन का अधिक मात्रा में स्रवन होता है महाकायिता में, ठीक है। ये मनुष्य में होने वाले प्रमुख अंतःस्रावी रोग है महाकायिता। ग्वाइटर बताइए, ग्वाइटर थायरोक्सिन हार्मोन की कमी के कारण होता है। ये ग्वाइटर जो है ना थायरोक्सिन हार्मोन की कमी कारण होता है, याद रखिए। क्वेश्चन पूछेगा ना कि थायरोक्सिन हार्मोन की कमी कारण कौन सा रोग होता है मनुष्य में, तो ग्वाइटर नामक रोग होता है, ठीक है। बताइए मधुमेह इंसिपिडस बताइए किससे होता है मनुष्य, हार्मोन की कमी के कारण होता है। हाँ बेसुप्रीन हार्मोन की कमी कारण क्या होता है, तो मधुमेह इंसिपिडस होता है, याद रखिए। थायरोक्सिन अगर कमी होगा ना तो ग्वाइटर नामक रोग होगा। अगर बेसुप्रीन कमी होगा तो क्या होगा, मधुमेह इंसिपिडस नामक रोग होगा, याद रखिएगा।
बताइए एक्सोथैलेमिक वाइटर बताइए ये कैसे होता है एक्सोथैलेमिक वाइटर? एक्सोथैलेमिक वाइटर जो है ना थायरोक्सिन हार्मोन की अधिक मात्रा में स्रवण के कारण होता है, याद रखिएगा। अगर थायरोक्सिन हार्मोन कमी होगा तो ग्वाइटर होगा, लेकिन थायरोक्सिन हार्मोन अगर अधिक होगा तो एक्सोप्लेथेमिक वाइटर होगा, याद रखिएगा। टिटेनी बताइए, टिटेनी। हाँ, टिटेनी जो है ना पैराथ हार्मोन में के कम मात्रा में स्रवण के कारण होता है, याद रखिए। पैराथ रहेगा कि पैराथ हार्मोन के कम मात्रा में स्रवण के कारण कौन सा रोग होता है मनुष्य में? तो ना टिटेनी नामक रोग होता है, टिटेनी नामक रोग होता है। पैराथ हार्मोन के कम मात्रा में स्रवण के कारण कौन सा नामक रोग होता है? तो टिटेनी नामक रोग होता है। बढ़ेगा बायोलॉजिज्म बताइए, बायोलॉजिज्म। हाँ, वायरोलिज्म जो है ना एड्रेनलिन के अधिक स्राव के कारण होता है। वायरोलिज्म क्या है? एड्रेनलिन के अधिक स्राव के कारण होता है। बताइएगा कि मधुमेह मेलिटस, मधुमेह मेलिटस बताइए। मधुमेह मेलिटस जो होता है इंसुलिन हार्मोन के कम स्राव के कारण होता है। इंसुलिन हार्मोन का कम स्राव रहेगा तो कौन सा रोग होगा? मधुमेह होता है, ठीक है। इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? हम लोग पढ़े, बहुत बार मिलता है क्वेश्चन देखने को कि इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? मधुमेह रोग होता है। बताइए एडिशन रोग बताइए, एडिशन रोग। एडिशन रोग कम स्राव के कारण। हाँ, कोटिन हार्मोन के कम स्राव कारण जो है ना एडिशन रोग होता है। अगर इंसुलिन कमी रहेगा तो मधुमेह रोग होगा, लेकिन कोटिन हार्मोन से कम स्राव रहेगा तो क्या होगा? एडिशन रोग होगा। बताइएगा बौनापन किससे होता है? बौनापन होता है हाँ, बौनापन जो होता है ना ड्रॉफिज्म, एक ग्रोथ हार्मोन के कम स्राव के कारण जो होता है ना बौनापन होता है, ठीक है। और एग्रोमेगेली बताइए, एग्रोमेगली, एक्रोमेगली। ग्रोथ हार्मोन जीएच के अधिक स्राव के कारण होता है। एक्रोमेगेली जो है ना ग्रोथ हार्मोन के अधिक, अगर ग्रोथ हार्मोन अगर कम रहेगा ना तो बौनापन होगा, अगर ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा रहेगा तो एक्रोमेगेली नामक रोग होगा, ठीक है। मिक्सजिडेमा बताइए क्या? मतलब लंबा लोग। हाँ, मिक्सजिडेमा बताइए, मिक्सजिडेमा। हाँ, मेक्सिडेमा जो है ना थायरोक्सिन हार्मोन के अल्प स्राव के कारण होता है, याद रखिएगा। तो मेक्सिडेमा क्या है? तो थायरोक्सिन हार्मोन के अत्यल्प स्राव के कारण होता है। बताइए ग्रेव्स रोग किससे होता है? ग्रेव्स रोग बोले तो हाँ, ग्रेव्स रोग होता है ना थायरोक्सिन हार्मोन के अति स्राव के कारण होता है। तो ग्रेव्स रोग होता है ग्रेव्स रोग थायरोक्सिन हार्मोन के अति स्राव के कारण होता है, याद रखिएगा। अब है मनुष्य में होने वाले अभावजन्य रोग, ठीक है। मनुष्य में होने वाले अभावजन्य रोग क्या क्या है बताइएगा। कि जीरोप्लेथेमिया किससे होता है? बताइए किसी कमी से जीरोप्लेथेमिया होता है मनुष्य में? प्लेथेमिया जो है विटामिन ए की कमी के कारण नेत्र का शुष्क हो जाना। हाँ, विटामिन ए की कमी से कारण नेत्र की जो है ना विटामिन ए की कमी से नेत्र की में जो है ना जीरोप्लेथेमिया नामक रोग होता है। वजह कि नेत्र की कॉर्निया का शुष्क हो जाना, पूरा है ना। तो विटामिन ए की कमी के कारण नेत्र की कॉर्निया का शुष्क हो जाना किसके कमी का कारण होता है? तो जीरोप्लेथेमिया कारण होता है, याद रखिएगा। और निक्टालोपिया बताइए। निक्टालोपिया जो है विटामिन ए की कमी के कारण होने वाला रोग है। हाँ, निक्टालोपिया जो है ना विटामिन ए की कमी कारण होने वाला रोग है, याद रखिए। विटामिन ए की कमी के कारण होने वाला रोग जो है ना निक्टालोपिया बोलते हैं। अगर बताइए क्वासियोरकर बताइए, क्वासियोरकर। क्वासियोरकर जो है ना प्रोटीन की कमी कारण होने वाला रोग है। प्रोटीन की कमी कारण होने वाला रोग कौन सा है? तो क्वासियोरकर है। तो विटामिन ए की कमी कारण नेत्र की कॉर्निया का शुष्क हो जाना, जीरोप्लेथेमिया। विटामिन ए की कमी कारण होने वाला रोग बोले निक्टालोपिया। और प्रोटीन की वाला सामान्य रतौंधी रोग बोलेगा तो है। और अगर प्रोटीन कमी के कारण होने वाला रोग बोलेगा तो क्वासियोरकर है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आइए, बताइए बेरी बेरी बताइए, बेरी बेरी। विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो बेरी बेरी, याद रखिए। विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? बेरी बेरी। अस्कर भी बताइए, अस्कर भी। विटामिन सी कमी के होने कारण होने वाला रोग कौन सा है? तो अस्कर्वी। विटामिन सी की कमी के कारण होने वाला रोग कौन सा अस्कर्वी है? रिकेट्स बताइए, रिकेट्स। देखिए क्वेश्चन पूछा 18 में। विटामिन डी की कमी में होने वाला रोग रिकेट्स है। हाँ, बच्चों में अगर विटामिन डी कमी होगा तो रिकेट्स होगा। अगर पौधों में विटामिन डी कमी होगा तो कौन होगा? कौन सा रोग होगा? अस्थियों में ऑस्टियोमेलेसिया होगा, ठीक है।
अगर बच्चों में विटामिन डी कमी होगा तो रिकेट्स होगा, लेकिन पौधों में मतलब जो बुजुर्गों में विटामिन डी की कमी होगा तो क्या होगा? ऑस्टियोमेलेसिया नामक रोग होगा। ठीक है। हिमारेजी बताइए, हिमारेजी। विटामिन के की कमी होने वाला रोग है। हाँ, हिमारेजी जो है ना विटामिन के की कमी होने वाला रोग है। हिमारेजी जो है विटामिन के की कमी से होने वाला रोग है। ये रक्तस्रावी रोग है, याद रखिएगा। अब है फसलें और उसकी किस्में हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फसलें और उसकी किस्में हैं, बताइएगा कि गेहूं की कौन कौन किस्में बताइए, गेहूं में कौन कौन किस्में आता है? गेहूं की किस्में है सोनालिका, बरखा है, कृष्णा है, संजय है, अर्जुन है, मुक्ता है, सुनहरा है, जयवंती है, सेना है, जयराज है, यूपी 368 है, यूपी 262 है, आया हो गया। गेहूं में जो है ना सोनालिका गेहूं का किस्म है, याद रखिए। प्रताप गेहूं का किस्म है, गिरजा गेहूं का किस्म है, शैलेजा गेहूं का किस्म है। ठीक है। अर्जुन बोलेगा तो गेहूं का किस्म है, मुक्ता बोले अर्जुन के गेहूं का किस्म है, सुजाता गेहूं का किस्म है, और जनक जो है ना गेहूं का किस्म है, स्वरा गेहूं का किस्म है, जयराज गेहूं का किस्म है, यूपी 368 ये भी गेहूं का किस्म है, यूपी 262 ये भी गेहूं का किस्म है, याद रखिएगा। सोनालिका, प्रताप, गिरजा, शैलेजा, अर्जुन, मुक्ता, सुजाता, जनक, शेरा, जयराज, यूपी 368, यूपी 262 ये भी किसका किस्म है? तो गेहूं का है। बताइए धान का किस्म कौन कौन है? धान का बताइए। आर 24 जयंती 14 जया कृष्णा ये ठीक IR24 जयंती, सुना, जया, कृष्णा, विजया, पद्मा, बाला, सरस्वती, साकेत, श्री, साकेत 4, जगन्नाथ, जागृति, पंकज, मसूरी। हाँ, तो धान का जो है ना किस्म बोलेगा तो IR8 है, IR24 है, जयंती है, सोना है, जया है, कृष्णा है, विजया है, पद्मा है, बाला सरस्वती है, साकेत 3 है, साकेत 4 है, और जगन्नाथ है, जागृति है, पंकज है, मसूरी। ये सभी जो है ना धान का किस्म है। तो धान का किस्म कौन कौन है? तो IR8, IR24, जयंती, सोना, जया, कृष्णा, विजया, पद्मा, बाला सरस्वती, साकेत 3, साकेत 4, जगन्नाथ, जागृति, पंकज, मसूरी। ये सभी जो है ना धान का किस्म है। बताइए मक्का का किस्म कौन कौन है? मक्का का गंगा, सफेद, रंजीत, दक्कन, हिमालयन 153। मक्का का अगर किस्म बोलेगा ना, मक्का में गंगा सफ़ेद 2 है, गंगा 3 है, गंगा 5 है, रंजीत है, दक्कन है, हिमालयन 123 है, हाई स्टार्च, हिमालयन 123 हाई स्टार्च, BL42, जवाहर है, विक्रम है, किसान है, सोना है, विजय है, प्रोटीना है, अंबर है, श्वेता है, तरुण है, नवीन। ये सभी जो है ना मक्का का किस्म है। तो मक्का का किस्म कौन कौन है? गंगा सफ़ेद 2, गंगा 3, गंगा 5, रंजीत, दक्कन हिमालयन 123 है, हाई स्टार्च, BL42, जवाहर, विक्रम, किसान, सोना, विजय, प्रोटीना, अंबर, श्वेता, तरुण, नवीन। ये सभी जो है ना मक्का का किस्म है। बताइए ज्वार का किस्म कौन कौन है? ज्वार का बताइए। ज्वार का CH 9 है, CH1 है, CH3 है, स्वर्ण है। तो ज्वार का याद रखिए, ज्वार का किस्म कौन कौन है? CHS1 है, CHS1 है, CHS3 है, CHS9 है, स्वर्ण है, CHB1 है, CAB3 है। तो ज्वार का जो किस्म है वो CSH1, CSH3, CSH9 स्वर्ण और CSB1 है, CSB3 है। बताइए चना का किस्म कौन है? चना का बोले तो चन्ना के गौरव है, अजय, गौरव है, अजय है, अतुल है, पूसा 201, पूसा 209, पतंजलि 14, RS 11। हाँ, तो चना का जो है ना, चना का क्या है? तो गौरव है, अजय है, अतुल है, पूसा 208 है, पूसा 209 है, पतंजलि 114 है, RS 11 है। तो याद रखिएगा चना का जो है ना गौरव है, अजय है, अतुल है, पूसा 208 है, पूसा 209 है, पतंजलि 114 है, और RS क्या है? 11 है। बताइए मटर का कौन है? मटर का रचना है, स्वर्ण रेखा है, BL1 है, RKL है, बिनी विले है, जवाहर और मटर है। हाँ, मटर में जो कौन कौन आता है? तो मटर का रचना मटर में आता है, स्वर्ण रेखा मटर का है, BL1 मटर का है, RKL मटर का है, बीनी वेले मटर का है, जवाहर मटर बोलेगा तो मटर का ही है। बताइए अरहर का कौन है? अरहर का प्रभात सादा हाँ, अरहर का जो किस्म होता है ना प्रभात है, शारदा है, मुक्ता है। ठीक है, अरहर में प्रभात है, शारदा है, मुक्ता है। बताइएगा सोयाबीन में कौन है? सोयाबीन में हाडेली, कलार की सिक्किरी, पंजाब के अंकुर, ब्रैक, अलंकार, शिलाजीत। हाँ, तो सोयाबीन में जो है ना हार्डिली है, कोलार 63 है, पंजाब है, अंकुर है, ब्रैंक है, अलंकार है और शिलाजीत। ये सभी जो है सोयाबीन का किस्म है। तो हार्डिली
एक सोयाबीन का है, क्लार्क 63 है सोयाबीन का है, पंजाब सोयाबीन का, अंकुर सोयाबीन का है, ब्रैग अलंकार सोयाबीन का है, शिलाजीत किसका है तो सोयाबीन का है। सरसों को देखिए क्या है सरसों का, सरसों को वरुणा, शेखर, प्रकाश, क्रांति। सरसों का जो है ना, सरसों में कौन कौन आता है तो सरसों का जो किस्म है वरुणा है, शेखर है, प्रकाश है, क्रांति है, लाहा है, दुर्गामणि है, संगम है और सुफला, ये सभी सरसों का। सरसों का कौन कौन है, वरुणा, शेखर, प्रकाश, क्रांति, लाहा, दुर्गामणि, संगम, सुफला, ये सभी जो है ना सरसों का किस्म है। बताइएगा मूंगफली का कौन कौन है, मूंगफली का मूंगफली का अर्लिनर, ज्योति, जूनागढ़, चंद्र, कौशल, मूंगफली का। हाँ तो मूंगफली का ना अर्लिनर है, ठीक है, मूंगफली का अर्लिनर है, ज्योति है, जूनागढ़ है, चंदा है, कौशल है। तो मूंगफली का अर्लिनर है, ज्योति है, जूनागढ़, चंद्रा और कौशल, ये सभी मूंगफली का किस्म है। तो मूंगफली का अर्लिनर, ज्योति, जूनागढ़, चंद्रा, कौशल। बताइए कपास का कौन है, कपास का कपास के श्यामली, लोहित, अंजलि, बीकानेरी, सुजाता है। ये कपास का है। हाँ कपास का जो है ना श्यामली है, लोहित, अंजलि है, बीकानेरी है, सुबीन है, सुजाता है। तो कपास का क्या है तो श्यामली है, लोहित है, अंजलि है, बीकानेरी है, सुबीन है, सुजाता है। और गन्ना का बोलेगा तो गन्ना के BO 43, BO 47, BO 49, BO 65। गन्ना का जो है ना बीओ, जितना बीओ है, BO 43, BO 47, BO 49, BO 65, ये सभी जितना बीए के लिए है ना सब गन्ना का रखे, बीए जितना के लिए सब गन्ना का किस्म है। कॉफी बताइए, गुड मॉर्निंग सबको। कॉफी जो है ना, कॉफी बोलेगा ना तो ओल्ड चिक्स है, कुर्ग है, केंट्स है, S 288 है। तो कॉफी का ओल्ड चिक्स है, कुर्ग है, केंट्स है और S 288। आलू को बताइए, आलू में क्या होगा, फुफड़ी अलंकार, फुफड़ी चमत्कार, फुफड़ी बहार, फुफड़ी जितना कुरफाट टाइप का है ना सब आलू में आता है। कुफरी अलंकार सब है ना, ये सब आलू का है। कुफरी चमत्कार ये भी आलू का है। कुफरी बहार आलू का है। कुफरी सिंदूरी आलू का है। कुफरी ज्योति, जितना कुफरी लगा है सब आलू का है, याद रखिएगा। आगे बताइएगा पौधे में लगने वाले महत्वपूर्ण रोग है, ठीक है, पौधे में लगने वाले महत्वपूर्ण रोग बताइएगा कि ये जो है ना कवक के द्वारा पौधे में रोग होता है, ये सारे कवक के द्वारा होने वाले रोग। बताइएगा कि आलू का विलंबित अंगमारी रोग किस अति कारण होता है, कवक के कारण बताइए। आलू का विलंबित रोग फाइटोफिथेरा इन्फेस्टेसस, हाँ इन्फेंटेसटेनस। तो आलू का विलंबित अंगमारी रोग जो होता है ना किस कवक कारण होता है तो फाइटोफिथेरा इन्फेस्टेनस, ठीक है, याद रखिएगा। आलू का पूर्व अंगमारी बोलेगा तो किस नामक कवक से होता है, कौन सा कवक से, अल्टरनेरिया सोलेनाई से होता है, ठीक है। अगर आलू का पूर्व अंगमारी बोलेगा तो अल्टरनेरिया सोलेनाई से होता है। बताइए मूंगफली का टीका रोग किस कवक से होता है, सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा से होता है। तो मूंगफली में जो टीका रोग होता है ना किस कवक से होता है, सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा से होता है। गन्ना का लाल विगलन किससे होता है, लाल विगलन गन्ना का लाल विगलन जो है ना क्लोट्रोट्राइकम फालकेटम से होता है। गन्ना का लाल जो विगलन होता है किस कवक से होता है, क्लोट्रोट्राइकम फालकेटम से होता है। गेहूं का काला कीट बताइए, गेहूं का काला कीट जो है पक्सिनिया ग्रेमिनिस ट्रिसिस से होता है। हाँ तो गेहूं का काला कीट जो है ना किस कवक से होता है, पक्सिनिया ग्रेमिनिस ट्रिसिस से होता है। गेहूं का स्लथकंड बताइए, स्लथकंड रोग किसे होता है, किस कवक से, गेहूं का स्लथकंड जो है अस्टिलेगो ट्रिटिसी। हाँ गेहूं का स्लथकंड जो रोग होता है ना अस्टिलेगो ट्रिसिस से होता है। गेहूं का चूर्ण असीता बोलेगा तो गेहूं का चूर्ण असीता जो है इरिसाइफी ग्रेमिनिस से होता है। हाँ गेहूं का चूर्ण असीता रोग जो है ना इरिसाइफी ग्रेमिनिस से होता है। तो आलू का विलंबित अंगमारी बोलेगा तो फाइटोफिथेरा इन्फेस्टेनस से होता है। आलू का पूर्व अंगमारी बोलेगा तो किस कवक से होता है, अल्टरनेरिया सोलेनाइस होता है। मूंगफली का टीका रोग बोलेगा किस कवक से होता है, सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा से होता है। और गन्ना का लाल विगलन बोलेगा तो क्लोट्रो ट्राइकम फालकेटम से होता है। गेहूं का काला कीट रोग बोलेगा तो पक्सिनिया ग्रेमिनिस ट्रिटिस से होता है। और गेहूं का स्लथकंड बोलेगा तो अस्टिलेगो ट्रिटिसिस होता है। और गेहूं का चूर्ण बोलेगा तो असीता रोग इरिसाइफी ग्रेमिनिस से होता है, ठीक है। अब इधर आइए नेक्स्ट पॉइंट पे, और भी दिया हुआ बताइएगा कि क्रूसीफेरी का सफेद कीट रोग किससे होता है, क्रूसीफेरी का सफेद कीट रोग एल्ब्यूगो कैंडिडा से होता है। क्रूसीफेर का सफेद कीट रोग जो होता है एल्ब्यूगो कैंडिडा से होता है। बाजरा का मृदु मेल असीता बताइए किससे होता है,
एस्केलेरा एस्पोरा आस्केल्डोस्पोरा ग्रेमिनिकोला से होता है। हाँ, अगला है क्रूसीफेरा का मृदु रोमिल असीटा, बताइए किससे होता है? क्रूसीफेर का मृदु रोमिल असीटा जो होता है ना, पेरोनास्पोरा पैरासाइटिका से होता है। बाजरा का एर्गोट रोग किससे होता है? बाजरा का एर्गोट रोग क्लेविसेप्स सुईफोरिसिस से होता है। बाजरा का एर्गोट जो रोग होता है ना, क्लेविसेप्स सुईफोरिसिस से होता है। आलू का वाट रोग किससे होता है? सिनकिट्रियम इंडोबायोटिकम से होता है। आलू का जो वाट रोग होता है किस कवक से होता है? तो सिनकिट्रियम इंडोबायोटिकम से होता है। बाजरा का ग्रीन ईयर रोग किससे होता है? अस्केल्डोस्पोरा ग्रेमिकोला से होता है। बाजरा का जो ग्रीन ईयर रोग है अस्केल्डोस्पोरा ग्रेमिकोला से होता है। राई का इर्गोट रोग किससे होता है? क्लेविसेप्स परप्यूरिया से होता है। राई जो होता है पपराता है, तो यार राई का इर्गोट रोग होता है क्लेविसेप्स परप्यूरिया से होता है। अब ब्राउन लीफ स्पॉट तथा ट्राइस रोग किससे होता है? हेलमिनोथोस्पोरियम और आइजी से होता है। हाँ, ब्राउन लीफ स्पॉट या और राइस रोग जो होता है ना, हेलमिनोथोस्पोरियम और आइजी से होता है। आज तक लिए यहीं तक रहने दीजिए, ठीक है। कल जो हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे जीवाणु जनित, चैप्टर नंबर 20 है, हाँ पॉइंट नंबर 20 है, जीवाणु से होने वाला पादप रोगकारी कारक। कल से हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे। ठीक है, तो पढ़ लें। साइंस है थोड़ा हार्ड है, हार्ड लग रहा है पढ़ने में, तो साइंस तो थोड़ा सा लगता ही है क्योंकि नाम उल्टा पुल्टा है, ऐसा टॉपिक ही दिया हुआ है। तो ठीक है, कल पढ़ेंगे, रहने दीजिए। पौधे में लगने वाले महत्वपूर्ण रोग था ना, कवक के द्वारा होने वाला रोग पढ़ लिए थे, ठीक है। आगे आइए, आज पढ़ेंगे जीवाणु पादप रोगकारी कारक। जीवाणु जनित पादप रोग और रोगकारी कारक है, बताइएगा, इसको आज पढ़ेंगे। उसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। आलू का सैथिल रोग किस जीवाणु से होता है? बताइए, आलू का सैथिल रोग। हाँ, आलू में सैथिल रोग जो होता है ना, स्यूडोमोनास सोलेनेसेरियम के द्वारा होता है। आलू का सैथिल रोग स्यूडोमोनास सोलेनेसेरियम के द्वारा होता है। धान में अंगमारी रोग किससे होता है? धान का अंगमारी रोग बोलेगा जैंथोमोनास ओराइजी से होता है। ओराइजी मतलब धान होता है, ओराइजा सटैबा जिसका वैज्ञानिक नाम है धान का। याद रखिएगा, धान का जो अंगमारी रोग होता है ना, जैंथोमोनास ओराइजी के द्वारा होता है। नींबू में कैंकर रोग किससे होता है? नींबू में कैंकर रोग जैंथोमोनास सिट्री के द्वारा होता है। नींबू में कैंकर रोग होता है जैंथोमोनास सिट्री के द्वारा होता है। नींबू का जो कैंकर रोग होता है जैंथोमोनास सिट्री के द्वारा होता है। और गेहूं में टुंडू रोग किसके द्वारा होता है? गेहूं का टुंडू रोग हाँ, गेहूं का टुंडू रोग जो है ना, कोरिनोबैक्टीरियम ट्रिक्टिक से होता है। गेहूं का टुंडू रोग बोलेगा तो कोरिनोबैक्टीरियम ट्रिक्टिकी से होता है। सेब, गुलाब, टमाटर का क्राउन गाल रोग किससे होता है? सेब, गुलाब, टमाटर का क्राउन गाल रोग जो होता है ना, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफॉसियंस से होता है। सेब, गुलाब, टमाटर का जो गुलाब टमाटर का क्राउन गाल रोग होता है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफॉसियंस से होता है। बताइए कि एंगुलर लीफ स्पॉट ऑफ कॉटन किससे होता है? जैंथोमोनास मालवेसियरम से होता है। हाँ, एंगुलर लीफ स्पॉट ऑफ कॉटन बोलेगा किस नामक कौन सा जीवाणु से होता है पौधे में रोग? तो याद रखिएगा, ये जैंथोमोनास मालवेसियरम से होता है। तंबाकू का सैथिल रोग किससे होता है? तंबाकू का सैथिल रोग जो होता है ना, स्यूडोमोनास सोलेनेसेरियम के द्वारा होता है। तंबाकू का सैथिल रोग स्यूडोमोनास सोलेनेसेरियम के द्वारा होता है। टमाटर का सैथिल रोग किससे होता है? टमाटर का सैथिल रोग टमाटर का सैथिल रोग जो है ना, स्यूडोमोनास सोलेनेसेरियम। याद रखिए, तंबाकू का सैथिल रोग और टमाटर का सैथिल रोग दोनों एक ही के रोग के द्वारा होता है। कौन सा क्या बोल रहा है, कौन सा जीवाणु है? याद रखिए, जीवाणु का नाम है ना, स्यूडोमोनास सोलेनेसेरियम जीवाणु के नाम जीवाणु से होता है। तंबाकू का सैथिल रोग स्यूडोमोनास सोलेनेसेरियम, टमाटर का सैथिल रोग स्यूडोमोनास सोलेनेरियम जीवाणु के द्वारा होता है। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर सी है, विषाणु जनित पादप रोग और रोगकारी विषाणु है। विषाणु जनित पादप रोग और रोगकारी विषाणु है। बताइएगा कि तंबाकू का मोजाइक रोग किस जीवाणु के विषाणु के द्वारा होता है? तंबाकू का मोजाइक रोग, तंबाकू का जो मोजाइक रोग है ना, टोबैको मोजाइक वायरस से होता है। टोबैको मतलब तंबाकू होता है ना, वैसे याद रखिए कि अगर
पूछा कि तंबाकू में मोज़ेक रोग जो होता है किस विषाणु के द्वारा होता है, तो टोबैको मोज़ेक वायरस के द्वारा होता है। आलू का मोज़ेक रोग किससे होता है? आलू का मोज़ेक रोग, आलू का मतलब पोटैटो वायरस टेन के द्वारा होता है। आलू का मोज़ेक रोग बोलेगा तो पोटैटो मतलब आलू होता है, पोटैटो वायरस 10 के द्वारा होता है। हाँ, तो आलू का मोज़ेक रोग पोटैटो वायरस 10 के द्वारा होता है। बंकी टॉप ऑफ बनाना किसके द्वारा होता है? बनाना वायरस पड़ता है। बंकी टॉप बनाना वायरस फर्स्ट के द्वारा होता है। फूलगोभी का मोज़ेक रोग किससे होता है? फूलगोभी मोज़ेक वायरस के द्वारा। फूलगोभी का मोज़ेक रोग जो है ना, फूलगोभी मोज़ेक वायरस के द्वारा होता है। वायरस। फूलगोभी का मोज़ेक रोग बोलेगा तो फूलगोभी मोज़ेक वायरस के द्वारा होता है। गाजर का लाल पत्ती रोग किसके द्वारा होता है, तो क्या होगा? गाजर लाल पत्ती वायरस के द्वारा होता है। हाँ, गाजर का लाल पत्ती रोग जो है ना, गाजर लाल पत्ती वायरस के द्वारा होता है। तो विषाणु से होने वाला जो रोग है, रोग कारक विषाणु है। तंबाकू का मोज़ेक रोग बोलेगा तो टोबैको मोज़ेक वायरस। आलू का मोज़ेक रोग बोलेगा तो पोटैटो वायरस 10। बंकी टॉप ऑफ बनाना का बोलेगा बनाना वायरस फर्स्ट। फूलगोभी का मोज़ेक रोग बोलेगा फूलगोभी मोज़ेक वायरस। और गाजर का लाल पत्ती रोग बोलेगा तो गाजर लाल पत्ती वायरस के द्वारा होता है। पॉइंट नंबर डी है, इसमें दिया अजैविक पादप रोग है। कौन सा है? अजैविक पादप रोग। बताइए कि नींबू में डाइबैक रोग किसी कमी से होता है? नींबू में डाइबैक रोग, हाँ, कॉपर की कमी से होता है। नींबू पूछा है कि नींबू में डाइबैक रोग जो होता है किस पादप की कमी से होता है, तो कॉपर की कमी से होता है। आंवले में आंतरिक निक्रोसिस रोग किससे की कमी से होता है? बोरॉन की कमी से। हाँ, जैसे कि आंवलों में आंतरिक निक्रोसिस जो रोग होता है ना, बोरोन की कमी से होता है। नेक्स्ट है नींबू में लिटिल लीफ रोग किसके द्वारा होता है? कॉपर की कमी से। नींबू में लिटिल लीफ जो रोग होता है कॉपर की कमी से होता है। आम में लिटिल लीफ रोग किससे होता है? जस्ता की कमी से। आम में लिटिल लीफ रोग जो होता है जस्ता की कमी से होता है। नेक्स्ट है मटर में मार्स रोग किसकी कमी से होता है? मैग्नीज की कमी से। मटर में मार्स रोग मैग्नीज की कमी से होता है। बहुत इंपॉर्टेंट सब टॉपिक है। धान में खैरा रोग किसी के द्वारा होता है, किसकी कमी से होता है? जस्ता की कमी से। जस्ता की कमी से जो है ना धान में खैरा रोग होता है। जैसे फूलगोभी में हीप टेल रोग किसके द्वारा होता है? मोल्बिडियम की कमी से। हाँ, फूलगोभी में हीप टेल रोग मोल्बिडियम की कमी से। चुकंदर में हार्ट रॉट की रोग किसके द्वारा होता है? बोरॉन की कमी से। चुकंदर में हार्ट रॉट रोग बोरॉन की कमी से। आलू का ब्लैक हार्ट रोग किसके द्वारा होता है? भंडारण में O2 की कमी से। हाँ, आलू का ब्लैक हार्ट रोग भंडारण में O2 की कमी से। फूलगोभी में ब्राउनिंग रोग किसके द्वारा होता है? तब बोरॉन की कमी से होता है। बोरॉन की देखिए सुनिए, नींबू में डाइबैक रोग बोलेगा तो कॉपर की कमी से। आंवले में आंतरिक निक्रोसिस बोलेगा तो बोरॉन की कमी से। और नींबू में लिटिल लीफ बोलेगा किसी कमी से होता है? नींबू में लिटिल लीफ जो होगा ना तो कॉपर की कमी से होगा। और नींबू में डाइबैक भी रोग बोलेगा तो कॉपर की कमी से होता है। आम में लिटिल लीफ बोलेगा तो कॉपर की कमी से, सॉरी, आम में लिटिल लीफ तो जस्ता की कमी से होता है। और मटर में मार्स रोग बोलेगा तो मैग्नीज की कमी से होता है। और धान में खैरा रोग बोलेगा जस्ता की कमी से होता है। फूलगोभी में हीप टेल रोग बोलेगा मोल्बिडियम की कमी से होता है। और चुकंदर में हॉट रोट रोग बोलेगा बोरॉन की कमी से होता है। आलू का ब्लैक हार्ट रोग बोलेगा भंडारण में O2 की कमी से होता है। और फूलगोभी में ब्राउनिंग रोग बोलेगा तो ब्राउनिंग गॉस से बोरॉन की कमी से होता है। अब है भारत में कृषि संबंधित संस्थान, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत में कृषि से संबंधित प्रमुख संस्थान है। बताइए, क्रम संस्थान दिया हुआ है, यहाँ पे स्थान दिया हुआ है। बताइए भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ है मुख्यालय? नई दिल्ली। हाँ, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्यालय कहाँ है, तो क्या होगा? नई दिल्ली। नई दिल्ली में। हाँ, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता में है। कोलकाता। तो देखिए एक बार फिर से, यहाँ पे अगर भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण संस्थान बोलेगा तो कोलकाता। और भारतीय वनस्पति शोध संस्थान बोलेगा तो लखनऊ। और भारतीय लौह शोध संस्थान बोलेगा तो नामकुम रांची। और भारतीय गन्ना शोध संस्थान बोलेगा तो लखनऊ। और भारतीय सरकरा तकनीकी संस्थान बोलेगा तो कानपुर। और भारतीय कृषि सांख्यिकी संस्थान बोलेगा तो नई दिल्ली। और भारतीय कृषि किसान उर्वरक कोऑपरेटिव इफको का मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली। ये भी संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। और भारतीय जूट निगम संस्थान का बोलेगा तो कोलकाता स्थित है। और भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान का बोलेगा तो कहाँ है? कानपुर में है। अब आइए नेक्स्ट पॉइंट बताइएगा। पॉइंट नंबर 12 है, केंद्रीय राष्ट्रीय पादप संग्रहालय कहाँ है? तो क्या होगा? शिवपुर कोलकाता में है। केंद्रीय राष्ट्रीय पादप संग्रहालय कहाँ है? शिवपुर कोलकाता में। बताइए केंद्रीय आलू शोध संस्थान कहाँ है? तो क्या होगा? सबको पता है आलू शिमला में है। हाँ, केंद्रीय आलू शोध संस्थान कहाँ है? शिमला में। केंद्रीय औषधि शोध संस्थान कहाँ है? तो लखनऊ में है। केंद्रीय औषधि शोध संस्थान कहाँ है? तो लखनऊ में। केंद्रीय खाद्य तकनीकी शोध संस्थान कहाँ है? तो क्या होगा? मैसूर में है। केंद्रीय खाद्य तकनीकी शोध संस्थान बोलेगा मैसूर में। केंद्रीय आम शोध संस्थान बोलेगा तो कहाँ? आम बोले तो लखनऊ में। केंद्रीय आम शोध संस्थान तो लखनऊ। केंद्रीय औषधि एवं सुगंधित पादप संस्थान कहाँ है? तो क्या होगा?
लखनऊ। औषधि कौन लाए थे? लक्ष्मण भगवान लाए थे ना, लखनऊ याद रखिएगा। औषधि एवं सुगंधित पादप संस्थान बोलेगा लखनऊ। जूट तकनीकी शोध संस्थान बोलेगा तो कहाँ है? कोलकाता। जूट तकनीकी शोध संस्थान बोलेगा तो कहाँ है? कोलकाता में। बताइएगा कि भारतीय केंद्रीय नारियल शोध संस्थान कहाँ है? नारियल संस्थान बोलेगा तो केंद्रीय कासरगोड। केंद्रीय नारियल शोध संस्थान बोलेगा तो कासरगोड। केंद्रीय तंबाकू शोध संस्थान बोलेगा तो कहाँ है? राजमुंदरी। केंद्रीय तंबाकू शोध संस्थान राजमुंदरी। केंद्रीय चावल शोध संस्थान बताइए। कटक। केंद्रीय चावल शोध संस्थान बोलेगा तो कटक। और अंतर्राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान बोलेगा तो मनीला, फिलीपींस मनीला। और केंद्रीय गन्ना प्रजनन संस्थान बोलेगा तो क्या होगा? केंद्रीय गन्ना प्रजनन संस्थान कोयम्बटूर। केंद्रीय गन्ना प्रजनन संस्थान कोयम्बटूर। केंद्रीय शाक भाजी प्रजनन केंद्र कहाँ है? कुल्लू। केंद्रीय शाक भाजी प्रजनन केंद्र कहाँ है? कुल्लू। केंद्रीय शुष्क प्रदेश शोध संस्थान कहाँ स्थित है? जोधपुर। केंद्रीय शुष्क प्रदेश शोध संस्थान कहाँ है? तो जोधपुर में। केंद्रीय फसल शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तिरुवनंतपुरम में। केंद्रीय गेहूं अनुसंधानशाला कहाँ है? तो पूसा में है। केंद्रीय गेहूं अनुसंधानशाला कहाँ है? पूसा में। केंद्रीय कृषि इंजीनियरिंग संस्थान कहाँ है? तो भोपाल में। केंद्रीय कृषि अनुसंधान इंजीनियरिंग संस्थान कहाँ है? तो भोपाल में। केंद्रीय शुष्क भूमि कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो हैदराबाद में। केंद्रीय शुष्क भूमि कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो हैदराबाद में। केंद्रीय बागानी फसल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? बागानी बोलेगा तो कासरगोड है। हाँ, केंद्रीय बागानी फसल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो कासरगोड है। वन शोध संस्थान कहाँ स्थित है? वन शोध संस्थान देहरादून में। और फल शोध संस्थान कहाँ है? सबौर। हाँ, सबौर भागलपुर वाला ना? सबौर तो भागलपुर में है। हाँ, भागलपुर का ही है। फल शोध संस्थान जो है ना, सबौर में है। सबौर भागलपुर का ही है। राष्ट्रीय वनस्पति शोध संस्थान कहाँ स्थित है? लखनऊ। राष्ट्रीय वनस्पति शोध संस्थान कहाँ है? तो लखनऊ में। सेंट्रल स्टेट फॉर्म कहाँ है इसका मुख्यालय संस्थान? सूरतगढ़। सेंट्रल स्टेट फॉर्म बोलेगा तो सूरतगढ़। राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? इंदौर में। राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान इंदौर। राष्ट्रीय सोरगम अनुसंधान संस्थान क्या होगा? हैदराबाद। हाँ, राष्ट्रीय सोरगम अनुसंधान संस्थान हैदराबाद। राष्ट्रीय नारियल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? राष्ट्रीय नारियल अनुसंधान केंद्र बोलेगा तो जूनागढ़ है, याद रखिएगा। केंद्रीय नारियल संस्थान बोलेगा तो कासरगोड होगा। लेकिन अगर राष्ट्रीय नारियल अनुसंधान केंद्र बोलेगा तो जूनागढ़। और राष्ट्रीय काजू अनुसंधान केंद्र पत्तूर। राष्ट्रीय काजू अनुसंधान केंद्र पत्तूर। विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधानशाला क्या होगा? अल्मोड़ा। हाँ, विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधानशाला तो अल्मोड़ा। बीरबल साहनी जीवाश्म विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? लखनऊ में। बीरबल साहनी जीवाश्म विज्ञान संस्थान कहाँ है? लखनऊ में। कपास तकनीकी शोधन प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? माटुंगा, मुंबई। तो कपास तकनीकी शोध प्रयोगशाला कहाँ है? माटुंगा, मुंबई। आलू विकास एवं शोध संस्थान कहाँ स्थित है? बिहार शरीफ, बिहार। हाँ, आलू विकास एवं शोध संस्थान बोलेगा बिहार शरीफ में। लीची विकास एवं शोध संस्थान कहाँ है? तो मुजफ्फरपुर, पता है, लीची वाला है। और तसर सिल्क विकास केंद्र क्या है? वो साली वाला है ना, भागलपुर। हाँ, तसर सिल्क विकास केंद्र बोलेगा तो भागलपुर। रबड़ अनुसंधान केंद्र संस्थान कहाँ है? रबड़ अनुसंधान संस्थान कोट्टायम। रबड़ अनुसंधान संस्थान कहाँ है? कोट्टायम। चाय अनुसंधान संस्थान कहाँ है? जोरहट। हाँ, चाय अनुसंधान संस्थान कहाँ है? जोरहट में। कॉफी अनुसंधान संस्थान बोलेगा तो चिकमंगलूर। कॉफी अनुसंधान संस्थान बोलेगा चिकमंगलूर। रेशम अनुसंधान संस्थान तो रेशम अनुसंधान संस्थान तो मैसूर। रेशम अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो मैसूर में है। जूट कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? बैरकपुर। हाँ, जूट कृषि अनुसंधान संस्थान बैरकपुर। कृषि भारतीय कोऑपरेटिव लिमिटेड क्रिवको का कहाँ है? तो फरीदाबाद। इवको का बोलेगा तो नई दिल्ली, क्रिवको का बोलेगा तो फरीदाबाद। और कपास अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो मुंबई। हाँ, कपास अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो मुंबई में है। कपास अनुसंधान संस्थान मुंबई। अब नेक्स्ट है पशु से संबंधित अनुसंधान संस्थान बताइएगा। पशु से संबंधित जो भी संस्थान है ना, उसके बारे में दिया हुआ है। अनुसंधान संस्थान और स्थान दिया। बताइएगा कि भारतीय पशु चिकित्सा विज्ञान अनुसंधान संस्थान कहाँ है? इज्जतनगर। पशु को ना इज्जत करना चाहिए, याद रखिए। भारतीय पशु चिकित्सा विज्ञान अनुसंधान संस्थान कहाँ है? इज्जतनगर में। और राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो डेयरी बोलेगा तो करनाल में है। राष्ट्रीय मधुमक्खी अनुसंधान संस्थान बोलेगा तो पुणे में। राष्ट्रीय मधुमक्खी अनुसंधान संस्थान पुणे। राष्ट्रीय घास क्षेत्र एवं चारा अनुसंधान केंद्र कहाँ है? झांसी में। घास से क्या लगता है? झांस लगता है ना, घास से, याद रखिए, झांसी। अब पक्षी का भी क्या होगा? पशु पक्षी का क्या करना चाहिए? इज्जत करना चाहिए। तो पक्षी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? इज्जतनगर में है।
तो पशु का भी बोलेगा इज्जत नगर और पक्षी का भी बोलेगा इज्जत नगर। अब भैंस अनुसंधान संस्थान कहाँ है? हिसार। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान हिसार। और केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो मखदूम। हाँ, केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो मखदूम में, याद रखिएगा। तो याद रखिएगा कि भारतीय पशु चिकित्सा विज्ञान अनुसंधान तो इज्जत नगर, पक्षी बोलेगा तो इज्जत नगर, डेयरी अनुसंधान संस्थान तो करनाल, राष्ट्रीय मधुमक्खी अनुसंधान संस्थान तो पुणे, और भारतीय घास एवं चारा अनुसंधान बोलेगा तो झांसी, और केंद्रीय भैंस अनुसंधान बोलेगा तो हिसार, और केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान बोलेगा तो मखदूम में। अब आइए नेक्स्ट पॉइंट पे, बताइएगा नेक्स्ट कि केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान अंबिका नगर। हाँ, केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान का तो अंबिका नगर। बताइएगा राष्ट्रीय याक अनुसंधान संस्थान कहाँ है? हाँ, राष्ट्रीय याक अनुसंधान संस्थान कहाँ है? डिरांग में है, डिरांग में। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो बीकानेर में है। राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र कहाँ है? राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र, हाँ, अश्व बोलेगा तो या भैंस बोलेगा, दोनों हिसार में है, ठीक है ना। नेक्स्ट है मांस अनुसंधान केंद्र कहाँ है? मांस बोलेगा तो इज्जत नगर। हाँ, मांस इज्जत नगर। हाँ, मांस का भी इज्जत नगर। पशु पक्षी और इसका मांस अनुसंधान बोलेगा तो केंद्र इज्जत नगर में। चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? चमड़ा का बोलेगा तो हाँ, चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो चेन्नई में है। अब है विभिन्न पशुओं के गर्भकाल का काल है। विभिन्न पशुओं के गर्भाधान का काल कितना होता है? किस पशु का जो गर्भकाल का जो समय होता है ना, कितना होता है बताइएगा। ये गाय का बताइए, बताइए संभोग काल कितना, गर्भकाल कितना होता है? गर्मियों में अधिक होता है। हाँ, गाय में वर्ष भर तथा गर्मियों में अधिक होता है, 280 दिन का इसका गर्भकाल होता है। गर्भकाल बहुत पूछता है। भैंस का बताइए क्या होगा? वर्ष भर गर्मियों में अधिक होता है, 308 दिन का होता है। हाँ, भैंस का जो है ना वर्ष भर तथा गर्मियों में अधिक होता है, 308 दिन का होता है। तो भैंस का जो गर्भकाल होता है 308 दिन का, गाय का जो गर्भकाल होता है 280 दिन का। और भेड़ का बताइए, भेड़ का क्या होगा? अगस्त से फरवरी तक 150 दिन। हाँ, भेड़ का जो अगस्त से फरवरी तक 150 दिन का होता है। भेड़ का अगस्त से फरवरी 150 दिन का। बकरी का बोलेगा तो इतना ही होता है। हाँ, बकरी का सितंबर से फरवरी तक 150 दिन का होता है। बकरी भेड़ का दोनों सेम ही होता है गर्भकाल। और घोड़ी का कितना होता है? सबसे ज़्यादा इसी का होता है। हाँ, फरवरी से जुलाई तक होता है, 340 दिन का होता है घोड़ी का। सूअरी कितना होता है? सुअर का सुअरी का बोलेगा तो वर्ष भर परंतु बसंत ऋतु में अधिक होता है, 112 दिन का गर्भकाल होता है। कुदिया कितना होता है? बसंत से पतझड़ तक 63 दिन का होता है, याद रखिएगा। तो गाय का जो गर्भकाल 280 दिन का, भैंस का 308 दिन का, और भेड़ का बोलेगा तो भेड़ बकरी का 150 दिन का, घोड़ी का 340 दिन का, सुअरी का 112 दिन का, कुतिया का होता है 63 दिन का होता है। अब दिया हुआ है, देखिए इसमें है ना उपयोग है, इसमें मिश्र धातु दिया हुआ है, संगठन दिया हुआ है, उपयोग दिया हुआ है, मतलब कहाँ कहाँ उपयोग होता है। बताइएगा कि पीतल में ना किसका किसका मिश्रण होता है, इसका उपयोग कहाँ करते हैं बताइए। पीतल में पीतल जो होता है कॉपर 70% और 30%। हाँ, पीतल में जो है ना कॉपर और जिंक का मिश्रण होता है, याद रखिए। परसेंट तो उतना नहीं पूछता है, लेकिन ये याद रखिए पीतल में कॉपर और जिंक का मिश्रण होता है। और पीतल का जो प्रयोग करते हैं ना, तार मशीनों के पूरे बर्तन के रूप में करते हैं। तार मशीनों के पूरे बर्तन के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? पीतल का। और पीतल में कॉपर और जिंक का मिश्रण होता है। कॉपर होता है 70%, जिंक होता है 30%। जब लिखा हुआ तो पढ़ ही लीजिए। तो एक कहाँ सा बताइए, कांसा होता है कॉपर और टीन का मिश्रण। कॉपर 88% और टीन 12%। कांसा का बोलेगा, कांसा में जो है ना कॉपर 88% होता है, टीन का मिश्रण होता है। कांसा में कॉपर टीन का मिश्रण होता है, कांटी। और ये जो है ना बर्तन मूर्तियाँ बनाने में कांसा का प्रयोग करते हैं, याद रखिए। कृत्रिम सोना बताइए, कृत्रिम सोना। सोना जो कॉपर और एल्युमिनियम का बना होता है। हाँ, कृत्रिम सोना जो है ना कॉपर एल्यूमिनियम का बना होता है। इसमें कृत्रिम सोना में कॉपर एल्यूमिनियम का मिश्रण होता है। और कॉपर होता है 90%, एल्यूमिनियम होता है 10%, याद रखिएगा। और कृत्रिम सोना का जो प्रयोग करते हैं आभूषण तथा मूर्तियाँ बनाने में किसका प्रयोग करते हैं? कृत्रिम सोना का प्रयोग करते हैं आभूषण तथा मूर्तियाँ बनाने में। कृत्रिम क्या बोले? रोल इसी को बोलते हैं कृत्रिम सोना को। बताइए मुद्रा धातु बताइए, मुद्रा धातु। कॉपर टीन और क्या है? फास्फोरस। मुद्रा धातु में जो है ना कॉपर टीन और फास्फोरस का प्रयोग होता है, इसका मिश्रण होता है। मुद्रा धातु में कॉपर टीन फास्फोरस का मिश्रण होता है।
कॉपर होता है 95%, टीन होता है 4%, फास्फोरस होता है 1%। और मुद्रा धातु का जो है ना, मुद्रा बनाने में किसका प्रयोग करते हैं? याद रखिएगा, मुद्रा धातु का, हाँ, मुद्राएं बनाने में मुद्रा धातु का प्रयोग करते हैं। गन मेटल बताइए, गन मेटल। कॉपर, टीन और जिंक। 10%। बंदूक तथा मशीनों के पुर्जे के रूप में किया जाता है। हाँ, गन मेटल में ना कॉपर का मिश्रण होता है, टीन का मिश्रण होता है, जिंक का मिश्रण होता है। गन मेटल में कॉपर होता है 88%, टीन होता है 10%, जिंक होता है 2%। तो गन मेटल में कॉपर, टीन, जिंक का मिश्रण होता है। और गन मेटल का प्रयोग कहाँ करते हैं बताइए? तो बंदूक तथा मशीनों तथा के पुर्जे बनाने में। हाँ, सिंगल सिंगल बोलिएगा। हाँ, तो गन मेटल का जो प्रयोग है ना, बंदूक तथा मशीनों के पुर्जे के रूप में करते हैं। गन मेटल का जो प्रयोग है, बंदूक तथा मशीनों के पुर्जे के रूप में करते हैं। बताइए बेल मेटल बताइए, किसका किसका मिश्रण है बेल मेटल में? कॉपर बेल मेटल जो है कॉपर और 20% होता है घंटा बनाने में। हाँ, बेल मेटल का जो मिश्रण होता है बेल मेटल में ना, कॉपर और क्या होता है, टीन का मिश्रण होता है बेल मेटल में। बेल मेटल में कॉपर टीन का मिश्रण होता है। कॉपर होता है 80%, टीन होता है 20% होता है। आप बेल मेटल में बेल मेटल का प्रयोग कहाँ करते हैं? तो घंटा बनाने में करते हैं बेल मेटल का प्रयोग, घंटा बनाने में। कॉन्स्टेंटन बताइए, कॉन्स्टेंटन। कॉन्स्टेंट में कॉपर होता है 60% होता है, निकेल 40% तार के रूप में किया जाता है। कॉन्स्टेंटन का जो है ना, इसमें मिश्रण होता है, कॉपर और निकल का मिश्रण होता है कॉन्स्टेंटन में, ठीक है। और तार के रूप में इसका कॉन्स्टेंटन का प्रयोग करते हैं। मोनल मेटल का बताइए, मोनल मेटल। मोनल मेटल का कॉपर, आयरन और निकेल और टीन। इसमें बोल रहा है, अगर मोनल मेटल का बात करें, कॉपर, लोहा, निकल का मिश्रण होता है। इसे मूर्तियाँ बनाने में, क्षार प्रतिरोधी कंटेनर बनाने में करते हैं। डेल्टा मेटल का जो है कॉपर, जिंक और लोहा का मिश्रण होता है। बेयरिंग, कपाट तथा पानी के जहाज के प्रोपेलर बनाने में करते हैं। और मूंज मेटल में बोलेगा तो मूंज मेटल में जो है ना मिश्रण होता है, कॉपर, जिंक का मिश्रण होता है मूंज मेटल में। और मूंज मेटल का प्रयोग सिक्का बनाने में, नावों को तख्ता बनाने में करते हैं। अगर बोलेगा रोज मेटल में जो है क्या होता है, किसका किसका मिश्रण होता है रोज मेटल में बताइए? बिस्मथ, सीसा और टीन। 50%। हाँ, रोज मेटल में जो है ना बिस्मथ का 50% होता है, सीसा 28% होता है और टीन 22% होता है। तो रोज मेटल में बिस्मथ, सीसा और टीन का मिश्रण होता है। और स्वचालित फ्यूज बनाने में किसका प्रयोग करते हैं? तो रोज मेटल का प्रयोग करते हैं। बताइएगा टाइप मेटल बताइए, टाइप मेटल। टाइप मेटल जो होता है सीसा 82%, एसवी की एंटीमनी का सूत्र है क्या है? टाइप मेटल में जो है ना सीसा होता है 82%। आई क्या होता है इसका एसवी मतलब क्या, एंटी में क्या बोलेंगे? हाँ, एंटी मनी। एसवी मतलब एंटी मनी, एंटी मनी। और टीन का मिश्रण होता है। टाइप मेटल में सीसा, एंटी मनी और टीन का मिश्रण होता है। और इसमें जो है ना छापने वाली कारखानों के प्रकार बनाने में जो है ना किसका प्रयोग करते हैं? तो टाइप मेटल का प्रयोग करते हैं। बताइए वुड्स मेटल बताइए, वुड्स मेटल में किसका होता है? वुड्स मेटल जो है सीसा 33%, बिस्मथ 33.5%, टीन 19% और सीडी यानी कि वुड्स मेटल में जो है ना सीसा होता है, बिस्मथ होता है, टीन होता है, सीडी मतलब कैडमियम। हाँ, ध्यान रखिए वुड्स मेटल में जो है ना सीसा, बिस्मथ, टीन और कैडमियम का मिश्रण होता है। और डायफ्रेम बनाने में जो है ना वुड्स मेटल का प्रयोग करते हैं। बताइएगा कि जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर जो है कॉपर, जिंक 17% निकेल जर्मन सिल्वर में ना कम से कम याद रखिए मिश्रण, जर्मन सिल्वर में कॉपर होता है, जिंक होता है, निकेल होता है, ये सभी का मिश्रण होता है। तो जर्मन सिल्वर में कॉपर, जिंक, निकल का मिश्रण होता है। इसका जो है बर्तन व मूर्ति बनाने में किसका प्रयोग करते हैं? तो जर्मन सिल्वर का प्रयोग करते हैं। बताइएगा डच मेटल बताइए, डच मेटल। मशीनों के पुर्जे बनाने में, सबसे आभूषण बनाने में डच मेटल का प्रयोग डच मेटल में जो है मिश्रण होता है ना, कॉपर और जिंक का मिश्रण होता है। डच मेटल में कॉपर, जिंक का मिश्रण होता है। और मशीनें के पुर्जे बनाने में, सस्ते आभूषण बनाने में किसका प्रयोग करते हैं? तो डच मेटल का प्रयोग करते हैं। मैग्नेलियम का बताइए, मैग्नेलियम का बताइए क्या होगा इसमें? मैग्नीशियम में होता है 95%, मैग्नीशियम होता है 5%, वायुयान जहाज बनाने में प्रयोग किया जाता है। हाँ, मैग्नीशियम में जो है ना एल्यूमिनियम मैग्नीशियम का मिश्रण होता है। मैग्नीशियम में एल्यूमिनियम मैग्नीशियम का मिश्रण होता है। अब वायुयान व जहाज बनाने में जो है ना मैग्नीशियम का प्रयोग करते हैं। ड्यूरेल्यूमिनियम बताइए, ड्यूरेल्यूमिनियम।
एल्यूमिनियम 95% था, मैग्नीशियम 1% था, कॉपर इसमें 4% था, वायुआन हाँ। प्रेशर कुकर आदि बनाने का प्रयोग करते ड्यूरेल्यूमिन में जो है ना एल्यूमिनियम मैग्नीशियम कॉपर का मिश्रण होता है। ड्यूरेल्यूमिन में एल्यूमिनियम मैग्नीशियम कॉपर का मिश्रण होता है। वायुयान प्रेशर कुकर आदि बनाने में जो है ना ड्यूरेल्यूमिन का प्रयोग करते हैं। बताइए एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज। एल्युमिनियम ब्रॉन्ज एल्युमिनियम और कॉपर। एल्युमिनियम 10% और हैं, कॉपर 90% था, बर्तन मुद्रा आभूषण पेंट आदि बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज में जो है ना एल्यूमिनियम और कॉपर का मिश्रण होता है। एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज में एल्यूमिनियम कॉपर का मिश्रण होता है। बर्तन मुद्राएं आभूषण पेंट आदि बनाने में जो है एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज का प्रयोग करते हैं। फॉस्फर ब्रॉन्ज बताइए। फॉस्फर ब्रॉन्ज जो है कॉपर 3 और पी। फास्फोरस फास्फर ब्रॉन्ज में जो है ना कॉपर टीन और फास्फोरस का मिश्रण होता है। फॉस्फर ब्रॉन्ज में कॉपर टीन फास्फोरस का मिश्रण होता है। और रेडियो के एरियल बनाने में जो है ना रेडियो में जो एरियल होता था ना वो स्टील वाला, उसी बनाने में फॉस्फर ब्रॉन्ज का प्रयोग करते थे। नाइक्रोम बताइए। नाइक्रोम निकेल फेरस क्रोमियम कार्बन मैग्नीज और कार्बन ही एक क्रिस्टल है और कार्बन विद्युत तापन अवयव बना। तो नाइक्रोम जो है ना निकेल लोहा क्रोमियम और ये क्या होगा सी से कार्बन पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? कार्बन कार्बन हाँ वही तो बोल रहे हैं, कार्बन मैग्नीज जिंक और ये क्या हो गया सही से जिंक सिलिकॉन सिलिकॉन। हाँ तो नाइक्रोम में जो है ना निकेल लोहा क्रोमियम कार्बन मैग्नीज जिंक और सिलिकॉन का मिश्रण होता है। और ये और आयोडीन भी है ना, आयोडीन, हाँ आयोडीन भी, आइसोटोप आयोडीन का, हाँ ये सभी जो है ना इसका मिश्रण होता है। विद्युत तापन अवयव बनाने में जो है नाइक्रोम का प्रयोग करते हैं। सोल्डर बताइए, ये सब नहीं पूछेगा इतना बड़ा। लेड और टीन है, ये पैदू संबंध में। सोल्डर में जो है ना शीशा और टीन का मिश्रण होता है सोल्डर में, और वैद्युत संबंध बनाने में इसका सोल्डर का प्रयोग करते हैं। एल्निको बताइए। एल्निको स्टील एल्यूमिनियम निकल कोबाल्ट चुंबकों के निर्माण में। एल्निको जो है ना इस एल्निको मिश्रण होता है। स्टील होता है, एल्यूमिनियम होता है, निकेल होता है, कोबाल्ट होता है। एल्निको में स्टील होता है, एल्यूमिनियम होता है, निकेल कोबाल्ट का मिश्रण होता है। चुंबकों के निर्माण में एल्निको का प्रयोग करता है। स्टेनलेस स्टील बताइए। स्टेनलेस स्टील में तो आयरन क्रिप्टन निकेल कार्बन। स्टेनलेस स्टील में जो है ना स्टेनलेस स्टील में जो है लोहा होता है, क्रोमियम होता है, निकेल होता है, कार्बन होता है। और स्टेनलेस स्टील में लोहा क्रोमियम निकेल कार्बन का मिश्रण होता है। इसमें मोटरसाइकिल तथा बर्तन आदि बनाने में स्टेनलेस स्टील का प्रयोग करते हैं। मैग्नीज स्टील बताइए। मैग्नीज स्टील रहेगा तो मैग्नीज और लोहा हो जाएगा। ये होगा रेल की पटरियों में लगे गटर कूटने और पीसने के मशीनों में किया जाता है। हाँ तो मैग्नीज स्टील में जो है ना मैग्नीज और लोहा का मिश्रण होता है। मैग्नीज और लोहा का मिश्रण होता है। इसका प्रयोग रेल की पटरियों में लगे गर्डर कूटने और पीसने की मशीनों में करते हैं। क्रोमियम स्टील बताइए। क्रोमियम कार्बन और फेरस। क्रोमियम स्टील में जो है ना क्रोमियम कार्बन लोहा का मिश्रण होता है। क्रोमियम स्टील में क्रोमियम कार्बन लोहा का मिश्रण होता है। इसमें काटने वाले औजार मशीन गोलियां आदि बनाने में क्रोमियम स्टील का प्रयोग करता है। निकल स्टील बताइए। निकल स्टील में निकेल होता है, कार्बन होता है, लोहा का मिश्रण होता है। निकेल स्टील में निकेल कार्बन लोहा का मिश्रण होता है। बिजली के तार प्रोपेलर सॉफ्ट कवच आदि बनाने में निकेल स्टील का प्रयोग करते हैं। टंगस्टन स्टील बताइए। इसमें टंगस्टन स्टील में जो है ना क्रोमियम कार्बन मैग्नीज और लोहा का मिश्रण होता है। तो टंगस्टन स्टील में क्रोमियम कार्बन मैग्नीज लोहा का मिश्रण होता है। और टंगस्टन स्टील का जो है शल्य चिकित्सा के उपकरण बनाने में, बर्तन और मूर्तियाँ आदि बनाने में जो है टंगस्टन स्टील का प्रयोग करते हैं। बताइए क्रोड वेनेडियम स्टील, इसमें किसका मिश्रण होता है? क्रोड वेनेडियम स्टील में वेनेडियम का मिश्रण होता है, क्रोमियम का मिश्रण होता है, लोहा का मिश्रण होता है। हाँ तो वेनेडियम क्रोमियम लोहा का मिश्रण होता है क्रोम वेनेडियम स्टील में। क्रोम वेनेडियम स्टील का प्रयोग कहाँ करते हैं? कंपनियां में करते हैं, धुरिया में करते हैं, सॉफ्ट फ्रेम में करते हैं, एक्सल आदि बनाने में जो है ना क्रोम वेनेडियम स्टील का प्रयोग करते हैं। तो क्रोम वेनेडियम स्टील का प्रयोग कंपनियां धुरियां सॉफ्ट फ्रेम एक्सल आदि बनाने में क्रोम वेनेडियम स्टील का प्रयोग करते हैं। एक बार ना बताइएगा सिर्फ कहाँ प्रयोग कहाँ करते, बताइएगा कि पीतल का प्रयोग कहाँ करते, बताइए पीतल का प्रयोग। पीतल का प्रयोग जो है ना तार मशीनों के पुर्जे बनाने में, पुर्जे के बर्तन के रूप में करते हैं। बताइए कांसा का प्रयोग कहाँ करते हैं? कांसा बर्तन
कांसा का प्रयोग करते हैं बर्तन मूर्तियाँ बनाने में करते हैं, सही है। बताइए कृत्रिम सोना का प्रयोग कहाँ करते हैं? कृत्रिम सोना का प्रयोग जो है ना आभूषण तथा मूर्तियाँ बनाने में करते हैं, याद रखिएगा। कृत्रिम सोना का प्रयोग आभूषण तथा मूर्तियाँ बनाने में करते हैं। बताइए मुद्रा धातु का प्रयोग कहाँ करते हैं? मुद्राएं बनाने में करते हैं। बताइए गन मेटल का प्रयोग कहाँ करते हैं? गन मेटल का प्रयोग, गन बनाने में। हाँ गन मेटल का प्रयोग जो है ना क्या बनाते हैं गन मेटल में? तो बंदूक तथा मशीनों के पुर्जे के रूप में करते हैं। बताइएगा बेल मेटल का प्रयोग कहाँ करते हैं? बेल मेटल का प्रयोग, बेल यानी घंटा बनाने। हाँ बेल मेटल का प्रयोग घंटा बनाने में करते हैं। हाँ कॉन्स्टेंटिन का प्रयोग कहाँ करते हैं? कॉन्स्टेंटिन का प्रयोग तार के रूप में करते हैं। हाँ मोनल मेटल का प्रयोग कहाँ करते हैं? मोनल मेटल का प्रयोग जो है ना मूर्तियाँ बनाने में, छार प्रतिरोधी कंटेनर बनाने में करते हैं। डेल्टा मेटल का प्रयोग कहाँ करते हैं? डेल्टा मेटल का बेयरिंग की कपाट। डेल्टा मेटल का जो है ना बेयरिंग, कपाट तथा पानी के जहाज के प्रोपेलर बनाने में करते हैं। बताइएगा कि मूंज मेटल का प्रयोग कहाँ करते हैं? मूंज मेटल का प्रयोग सिक्का बनाने में, नाव का। मूंज मेटल का प्रयोग जो है ना सिक्का बनाने में, नावों को तख्ता बनाने में करते हैं। बताइएगा टाइप मेटल का प्रयोग कहाँ करते हैं? टाइप मेटल का, प्रयोग स्वचालित फ्यूज। हाँ स्वचालित फ्यूज बनाने में जो है ना टाइप मेटल का प्रयोग करते हैं। बताइए वुड्स मेटल का प्रयोग कहाँ करते हैं? वुड्स मेटल का प्रयोग, वुड्स मेटल का प्रयोग जो है ना छापने वाली खानों के कई प्रकार छापने वाली खानों के प्रकार बनाने में करते हैं। बताइए जर्मन सिल्वर का प्रयोग कहाँ करते हैं? जर्मन सिल्वर का प्रयोग बर्तन को मूर्तियाँ बनाने में करते हैं। यहाँ पे एक मिनट, बूट्स बनाने में ना होगा ना, जूट्स मेटल में अच्छा टाइप फ्रेम बनाने का करते हैं ना बूट्स मेटल में, याद रखिएगा। उल्टा पड़ दिया ना, टाइप मेटल में आएगा तो क्या होगा? टाइप मेटल में होगा छापने वाली खानों के प्रकार बनाने में, और बूट्स मेटल बोलेगा तो टाइप फ्रेम बनाने में, और जर्मन सिल्वर बोलेगा तो बर्तन मूर्तियाँ बनाने में करते हैं। मूर्तियाँ बनाने में। और डच मेटल का प्रयोग कहाँ करते हैं? मशीनों के पुर्जे बनाने में, सस्ते आभूषण बनाने में। डच मेटल का प्रयोग जो है ना मशीनों के पुर्जे बनाने में, सस्ते आभूषण में करते हैं। और मैग्नीशियम का प्रयोग कहाँ करते हैं? वायुयान व जहाज बनाने में किया जाता है। वायुयान व जहाज बनाने में करते हैं। ड्यूरेलुमिन का प्रयोग कहाँ करते हैं? ड्यूरेलुमिन का प्रयोग करते हैं वायुयान, प्रेशर कुकर आदि बनाने में करते हैं। एल्यूमिनियम ब्रोंज का प्रयोग कहाँ करते हैं? एल्यूमिनियम ब्रोंज का, बर्तन, मुद्राएं, आभूषण, पेंट आदि बनाने में इसका प्रयोग किया जाता एल्यूमिनियम है। ब्रोंज का प्रयोग जो है ना बर्तन, मुद्राएं, आभूषण, पेंट आदि बनाने में करते हैं। और फॉस्फोर ब्रोंज का प्रयोग कहाँ करते हैं? रेडियो बनाने में करते हैं। और नाइक्रोम का प्रयोग कहाँ करते हैं? विद्युत तापन के अवयव बनाने में करते हैं। सोल्डर का प्रयोग कहाँ करते हैं? सोल्डर का प्रयोग वैद्युत संबंध में करते हैं। सोल्डर का प्रयोग वैद्युत संबंध में करते हैं। एल्निको का प्रयोग कहाँ करते हैं? चुंबकों के निर्माण में किया जाता है। एल्निको का प्रयोग जो है ना चुंबकों का निर्माण में किया जाता है। स्टेनलेस स्टील का प्रयोग कहाँ करते हैं? मोटरसाइकिल तथा बर्तन आदि बनाने में किया जाता है। मोटरसाइकिल तथा बर्तन आदि बनाने में करते हैं। और मैग्नीशियस स्टील का प्रयोग कहाँ करते हैं? रेल की पटरियों में लगे रेल के हाँ मैग्नीशियस स्टील का प्रयोग जो है ना रेल के पटरियों में लगे गार्डर का कूटने और पीसने की मशीनों में करते हैं। क्रोमियम स्टील का बताइए। काटने वाले औजार, मशीन, गोलियां आदि बनाने में किया जाता है। क्रोमियम स्टील का जो प्रयोग है ना काटने वाले औजार, मशीन की गोलियां आदि बनाने में करते हैं। निकेल स्टील का प्रयोग कहाँ करते हैं? निकेल स्टील का बिजली के तार, प्रोपेलर, सॉफ्ट कवच आदि बनाने में किया जाता है। निकेल स्टील का जो प्रयोग है ना बिजली के तार, प्रोपेलर, सॉफ्ट कवच आदि बनाने में करते हैं। टंगस्टन स्टील का बताइए क्या होगा? शल्य चिकित्सा के उपकरण, बर्तन, मूर्तियां आदि बनाने में किया जाता है। टंगस्टन स्टील का जो है शल्य चिकित्सा उपकरण, बर्तन, मूर्तियाँ बनाने में आदि बनाने में करते हैं। क्रोम वेनेडियम स्टील का कहाँ करते हैं? कंपनियां, धुरियां, शॉप फ्रेम, एक्सल आदि बनाने में किया जाता है। क्रोम वेनेडियम स्टील का जो प्रयोग है ना कंपनियां धुरियां, शॉर्ट फ्रेम, एक्सल आदि बनाने में करते हैं, याद रखिएगा। एक बार हम मिश्रण पढ़ देते हैं जो इम्पोर्टेंट है। देखिए पीतल में जो है ना, पीतल में किसका मिश्रण होता है? कॉपर और जिंक का मिश्रण होता है पीतल में, याद रखिए। पीतल में किसका मिश्रण होता है? कॉपर और जिंक का। कांसा में किसका होता है? बस मिश्रण पढ़ना है। कॉपर और टिन का होता है। कांसा में कॉपर टिन का होता है, ठीक है। कृत्रिम सोना में किसका मिश्रण होता है? तो कॉपर एल्यूमिनियम का होता है। कृत्रिम सोना में कॉपर एल्यूमिनियम का। मुद्रा धातु में किसका होता है? कॉपर टिन का और फास्फोरस का होता है। हाँ मुद्रा धातु में कॉपर टिन फास्फोरस का होता है। बताइए गन मेटल किसका होता है? गन मेटल में कॉपर होता है, कॉपर टिन जिंक होता है। गन मेटल में ना कॉपर टिन जिंक का मिश्रण होता है, याद रखिएगा। अब बेल मेटल में किसका होता है? बेल मेटल में बोले तो कॉपर टिन का मिश्रण होता है। हाँ बेल मेटल में कॉपर टिन का मिश्रण होता है। कॉन्स्टेंटन में किसका होता है? कॉपर और निकल का मिश्रण होता है। बताया कि मोनल मेटल में किसका होता है मिश्र धातु? मोनल मेटल में कॉपर, लोहा, निकल का मिश्रण होता है। डेल्टा मेटल में किसका होता है? डेल्टा मेटल में
कॉपर जिंक और लोहा का मिश्रण होता है। डेल्टा मेटल में कॉपर जिंक लोहा का मिश्रण होता है। मूंज मेटल में किसका होता है? कॉपर और जिंक का मिश्रण होता है मूंज मेटल में। और रोज मेटल बोलेगा तो क्या होगा? बिस्मथ, सीसा और टीन का मिश्रण होता है रोज मेटल में। और टाइप मेटल बोलेगा तो किसका मिश्रण होता है? सीसा, क्या हो गया? सीसा, एसबी और एसएन। एसबी मतलब क्या बोलेंगे इसको? टाइप मेटल, एंटीमनी। टाइप मेटल में सीसा, एंटीमनी और टीन का मिश्रण होता है। अब इधर आइए, आप यहाँ पे आइए। जर्मन सिल्वर में किसका मिश्रण होता है? जर्मन सिल्वर में जर्मन सिल्वर कॉपर, जिंक और निकेल आयोडीन का मिश्रण होता है। जर्मन सिल्वर में जो है ना, कॉपर, जिंक, निकेल, आयोडीन का मिश्रण होता है। और डच मेटल में किसका मिश्रण होता है? डच मेटल में कॉपर और जिंक का मिश्रण होता है। डच मेटल में कॉपर और जिंक का मिश्रण होता है, सही है। अब मैग्नीशियम में किसका मिश्रण होता है? मैग्नीशियम में एल्यूमिनियम मैग्नीज का मिश्रण होता है, हाँ, मैग्नीशियम में। और ड्यूरेल्यूमिनियम में किसका मिश्रण होता है? ड्यूरेल्यूमिन में एल्यूमिनियम मैग्नीज और कॉपर का मिश्रण होता है, हाँ सही है। सॉरी, मैग्नीशियम कहाँ मैग्नीशियम होगा, हाँ। नेक्स्ट बताइए, एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज में किसका मिश्रण होता है? एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज में एल्यूमिनियम कॉपर का मिश्रण होता है। एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज में जो है एल्यूमिनियम कॉपर का मिश्रण होता है। बताइएगा कि फास्फोर ब्रॉन्ज में किसका मिश्रण होता है? फास्फोर ब्रॉन्ज में फास्फोर ब्रॉन्ज में जो है ना, फास्फोर ब्रॉन्ज का बात करेगा तो क्या होता है? कॉपर, टीन और क्या होता है? पोटेशियम का मिश्रण होता है। फास्फोरस का ना, सॉरी, फास्फोरस का। फास्फोर ब्रॉन्ज में कॉपर, टीन और फास्फोरस का मिश्रण होता है। नाइक्रोम में किसका मिश्रण होता है? नाइक्रोम में निकेल, लोहा और क्रोमियम का मिश्रण होता है। नाइक्रोम में निकेल, लोहा, क्रोमियम का मिश्रण होता है। और हाँ, कार्बन भी होता है, मैग्नीज भी होता है, आयोडीन भी होता है, हाँ। नाइक्रोम में ये छिपा हुआ है। नॉस हो गया निकेल, हाँ। आई से हो गया आयरन, ठीक है। हाँ। क्रोस हो गया क्रोमियम, ठीक है। अब मॉस हो गया मैग्नीज हो गया, ठीक है। इसी में छिपा हुआ। क्रोस है ना, आप कार्बन भी कह सकते। अच्छा, बताइएगा सोल्डर में किसका मिश्रण होता है? सोल्डर में सीसा और टीन का होता है। सोल्डर में सीसा और टीन का होता है। एल्निको में किसका होता है? स्टील, एल्यूमिनियम, निकेल और कोबाल्ट का मिश्रण होता है एल्निको में। और स्टेनलेस स्टील में किसका होता है? तो लोहा, क्रोमियम, निकेल और कार्बन का मिश्रण होता है स्टेनलेस स्टील में। और मैग्नीज स्टील में किसका होता है? मैग्नीज और लोहा का मिश्रण होता है, हाँ। मैग्नीज स्टील में मैग्नीज और लोहा का होता है। क्रोमियम स्टील में किसका होता है? क्रोमियम, कार्बन और लोहा का होता है। और निकेल स्टील में किसका होता है? निकेल स्टील में निकेल, कार्बन और लोहा का होता है। और टंगस्टन स्टील में किसका होता है? टंगस्टन स्टील में क्रोमियम, कार्बन और मैग्नीज और लोहा का मिश्रण होता है टंगस्टन स्टील में। और क्रोम वेनेडियम स्टील में किसका होता है? तो वेनेडियम, क्रोमियम और लोहा का मिश्रण होता है। क्रोम वेनेडियम स्टील में वेनेडियम, क्रोमियम, लोहा का मिश्रण होता है, याद रखिएगा। ये तो पूरा ख़त्म हो गया। अब कल आज स्टार्ट करेंगे दरोगा का एक जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना, 22/12/2019 को एग्ज़ाम हुआ है। आज तक नोट्स खत्म हो गया सारा, कल ये पढ़ेंगे। आज के लिए यहीं तक रहने दीजिए, बहुत पढ़ लिया।